चलो लॉन्गेस्ट लाइव स्ट्रीमर, थैंक यू, चल जाएगा। अरे कुछ नहीं, मजा है, ये मजा है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है क्या? हाय अबान खान। अभी स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे कंसंट्रेशन से आप लोग साथ दीजिए, काम करिए इस पे। आवाज आ रही है क्या अभी? आवाज 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 आवाज, अभी आवाज आ रही होगी। अभी अभी आप लोग को आवाज आ रही होगी। चलो हो सर, चला स्टार्ट कराता अपन, स्टैटिस्टिक्स करता। श्योर श्योर, हाँ हाँ, खाना खा लिया है, खा लेंगे दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमको अपना सिलेबस करके जाना है। ओके, चलो शुरू करते। स्टैटिस्टिक्स, अभी इसमें डेटा का कलेक्शन रहता है, हम लोग को क्या करना है? अब ये मेजर करने के तीन है, सेंट्रल टेंडेंसी को पता करने के लिए कि पूरा ओवरऑल क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड, यही आपका चैप्टर है। ओके, अब मीन में आपको तीन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन मेथड जिसमें ए यूज करते हो, और एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें डी यू निकालते हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जनरली क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से आप लोग को क्लासेस दिए होंगे कोई भी, ये 1 to 10, 11, 20, 21 ये हमारा। अब फ्रीक्वेंसी दे रहती है कि कितने लोग हैं, कितने ट्री है, कितने लोग हैं, ऐसे सारा। ठीक है, चलो 7, 10 इस तरह से रहेगा। क्लास विड्थ एच, कोई भी ये जो ऊपर नीचे इनके बीच का डिफरेंस ले लो, लेकिन जनरली क्या करना आप लोग, लोअर इसका दोनों को माइनस करोगे, सो आप लोग को विड्थ दैट इज एच मिलेगा। लोअर लोअर माइनस करा, सेम तरीका 10 आएगा। ठीक है, कोई भी कर लो, चाहे हाइयर हाइयर वैल्यू कर लो। क्लास मार्क अगर ये करना है, मार्क हम लोग करना, आगे देखेंगे क्या है, लोअर लिमिट प्लस हाइयर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लेना। और इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग क्लास मार्क को, एक्स आई से, एंटायर चैप्टर में एक्स आई, 1 + 10 ये दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 बच्चों, डिवाइड बाय 2। सो सबको ऐड करो, दैट इज 51/2, सो दिस विल बिकम आवर 25.5। सभी को ऐसे करना है, 0 + 10/2 कर लो तो डेसिमल में नहीं आएगा, अगर जैसा दिया उस हिसाब से चलेंगे हम लोग। ऐड करो, डिवाइड बाय 2, दैट इज योर एक्स आई। डायरेक्ट मेथड देखो, अभी स्टार्ट करते हैं टेबल। डायरेक्ट मेथड में क्लास इंटरवल, क्लास मार्क दिया होगा, एक्स आई, फ्रीक्वेंसी दी होगी, और चौथी टेबल हम बनाएंगे। तो 4 टेबल आप लोग को ध्यान रखना है, 4 टेबल इसमें पहले वाले में बनेंगे, सिग्मोइड एफ आई और सिग्मोइड एफ आई एक्स आई, ये हम लोग को निकालना है। ओके, सल्यूट है आपको। अरे कॉमरेड भाई, चलेगा, स्टार्ट करते। सर लव फ्रॉम पालगढ़ सेंट जॉन स्कूल। धनराज तायड़े, ऐसा थोड़ी है, इतने दिन से बताया ही नहीं आप, धनराज वहां से हो? अच्छा धनराज, सॉरी, कल, हाँ कल आए थे। चलो, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा, जो हमारा टोटल सिग्मा वो है, दैट इज ऑल ऑफ समेशन ऑफ एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई, ये टोटल ऐड करके अपॉन एफ आई का समेशन, मीन निकालेंगे हम लोग। चलो प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मेथड बोला होगा, ये आप लोग को मेथड बोला होगा, डायरेक्ट मेथड। देखो स्टडी बाय डायरेक्ट मेथड, ये आप लोग को बताया होगा। ओके, टाइम दिया है 0 to 2, 2 to 4 आवर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हम लोग को। टेबल बनाना शुरू करेंगे हम लोग, 4 टेबल बनेंगे डायरेक्ट मेथड में। टाइम पहले लिखते हैं, ये देखो 0 to 2, 2 to 4 ऐसा लिख लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको थर्ड टेबल में एक टेबल छोड़ देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे। एफ आई 7, 18, 12, 10, 3 लिख दिया। और एक एक्स्ट्रा लाइन क्यों, क्योंकि ऐड करने वाले, फिर से ऐसे 4 हमारे बनेंगे, फिर 4 के नीचे जितने भी आपके 1, 2, 3, 4, 5 रहेंगे, 5 के बाद एक जगह और छोड़ देना। क्लास मार्क एक्स आई, ये कैसे निकालते हैं अभी बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो जनरली 1। अब इसमें क्या करोगे, जो क्लास विड्थ है, कितनी की विड्थ है, 2 - 0 2। अब ये ऐड करते जाओ, 2 आया हमारा, क्लास विड्थ 2 है, 2 - 0, देखो लोअर लोअर लिमिट ले रहे हैं, 2 आया, अब 2 ऐड कर दो इसमें, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 ऐड कर दो, 5 हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 2 7, अब इसमें क्या ऐड करेंगे 2 9।
हो गया, ये मैंने निकाला, ये आपको एग्जाम में निकालना है, ये आप लोग को एग्जाम में करना है। ये दिया था टेबल, टाइम बना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी बोल दिया, FI बोल दिया। अब FI इंटू XI मतलब क्या, ये और ये सामने सामने मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा 70, 9 3 जा 27। अब इसको ऐड करना हम लोग को किसका, चलो समेशन FI हम लोग को चाहिए, ये नहीं चाहिए, समेशन FI 7 प्लस 18 प्लस 12 जितने भी वैल्यू है सबको ऐड कर लोगे और इसका आंसर हम लोग को कितना मिलेगा 50, ये भी ऐड कर लोगे, समेशन FI XI आ गया। इसमें क्या करेंगे, सारे इसको ऐड करेंगे 218। अब आप लोग का मीन का फॉर्मूला लगाना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको x बार करके दिखाओगे आप लोग, समेशन FI XI और समेशन FI 218 अपॉन 50 और इसको डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड नहीं करना है, कट कर करके जाना आप लोग को, ये 25 आएगा और ये 109 आएगा, फिर बाद में वापस से कट करना, आंसर विल बिकम 4.36, ये आप लोग का आंसर है। चलो एक बार रिवाइज कर दूं, डायरेक्ट मेथड में कितने टेबल, 4 बनेंगे। पहला वाला जो हम लोग को दिया रहेगा 0 to 2 ऐसे नंबर दिया रहेगा हम लोग को, 0 to 2 2 to 4 जैसा अभी हमारा एग्जांपल था वो लिखा, एक टेबल खाली रखना क्योंकि हम लोग क्या निकालेंगे उसमें XI निकालेंगे, FI लिख देना। FI क्या करोगे आप लोग, सिंपल जो फ्रीक्वेंसी बोला है 7 बच्चे ऐसे कुछ हैं ऐसे कुछ हैं। XI क्या करोगे, लोअर और अपर को डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, 0 प्लस 2 क्या होता है 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 आ गया, ये जैसे ही आया क्लास विड्थ देखना है, क्लास विड्थ क्या होता है h, दैट इज हाइट जो बोलते हैं, 2 में से 0 माइनस को 2 आता है, तो इसमें क्या करोगे 2 2 ऐड करते जाओगे, 2 ऐड करो 3, 2 ऐड करो 5, 2 ऐड करते जाओगे, ऐसा आ गया। ये तो हम लोग को दिया था, मल्टीप्लाई करो, समेशन FI समेशन FI XI सबको ऐड कर लो, फिर ये फॉर्मूला जरूरी है, फिर ये फॉर्मूला जरूरी है बच्चों, समझो। किसी को डाउट है बताइए, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, ओके, नो सर नो सर। अक्षय अरे यश पवार हो कि चले गए, जल्दी बताओ। नहीं, ये सिंपल है सर, मेरे फ्रेंड ने हिंदी का पेपर मिस कर दिया, अब क्या करें, कुछ नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर। सर ध्यान देंगे तो आएगा डाउट ना, यस, नो स्टडी नो डाउट, नो स्टडी नो डाउट, ये सिंपल सा एक है। फैजान गेमिंग थैंक यू, अरे आप लोग ग्रेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, इतने लोग हैं तो मैं पढ़ा पा रहा हूं, अगर इतने लोग ना होते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, लेकिन इतने लोग 40 45 लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलो, अरे पास हो गया रील रॉयल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है आप लोग का 1 to 2, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम करना हम लोग को। ये लिख लिया मैंने, 4 टेबल बना दिए, ये नंबर गिन लिए 1 2 3 4 5, एक्स्ट्रा कर दिया, यहाँ पे मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा बनाया, 6 मैंने कॉलम्स बना दिया हमारे, 6 बॉक्सेस। अब ये क्या करूंगा, 2+1 क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे डेसिमल वाला आया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 3 और डिवाइड बाई 2, ये होता है 1.5, 1.5। अब देखो यहाँ पे सीधा आप लोगों को बिना देखे डिफरेंस कितना है, 2 - 1 का 1, सीधा 1 1 ऐड करें 2.5। अब आप लोग का मैं जानता हूं, बोलोगे अरे सर इससे अच्छा इजी तरीका मेरे पास है, इसके बीच का 1.5 लिखो, इसके बीच का 2.5 लिखो। बच्चों जैसा बता रहा हूं वो फॉलो करो, काम में आएगा। ऐड करते जाओ, 2.5 3.5 4.5 5.5। अभी हम लोग समेशन, अब इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेसिमल वाला दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। मेरा नाम फैजान गेमिंग अजय है, लाइक करते रहो सारे। मल्टीप्लाई करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, ये 35 हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, ओके। तेज बच्चे क्या करते होंगे, तेज बच्चे यहीं से 7 5 35, 3 हाथ उठा लेते होंगे, 7 4 28 एंड 3 हमारा 28 एंड 3 31, एक प्लेस पे डेसिमल, सीधा आंसर करेंगे, वो बुक में पीछे भी नहीं जाएंगे। 3 5 15, एक उंगली उठा लेंगे, 3 5 15 और 1 16, कितने प्लेस पे डेसिमल है, 1 प्लेस पे 16.5। तो ये एक तरीका बड़ा बेहतरीन है, मन में ही कर लो। अब समीशन सारों को जोड़ दो 50, इनमें सारों को जोड़ दो, ये आएगा हमारा
141। अब हम लोग लगाएंगे मीन का फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार समेशन, ये लिखने पे आपको मार्क्स है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये करिए 141 अपॉन 50, फिर से डिवाइड करिए, पीछे आप लोग करना होगा, तेज बच्चे फिर से कर लेंगे इसको मन में ही, 2.82 आएगा। चलो 2.82 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा मीन से रिलेटेड। प्रॉब्लम सेट में भी सेम क्वेश्चन, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम फॉलो करता है, तो ये भी उसी तरह से सोल्यूशन दे देता हूं। अब देखो इनके बीच का, इनको ऐड करो, 30 प्लस 20 50, डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 25। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस आया 30 और 20 के बीच में, 10 का, 10 10 ऐड करते चले जाओ, ठीक है 10 10 ऐड करते चले जाओ, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दो अभी सामने सामने। अब समेशन एफ आई कर लो, टोटल लिखे समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई, मीन का फॉर्मूला वापस से लिखो, आ गया आप लोग का। अब इसको डिवाइड करोगे, 2 से पहले कैंसिल करना, डायरेक्ट डिवाइड करने को मत जाना। हो गए, ये आंसर है 52.5। तो मीन ऑफ प्रोडक्शन कितना हमारा, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला था, 1000 रुपीज है, देखो ये 1000 रुपीज में है, तो इसको 1000 रियल में, रियल मीन इनकम क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, दैट वाज द ट्रिक, ओवर वेयर विल यू विल गेट द मार्क्स। अब आते हैं अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड क्या है आप लोग का, ये देख लेते हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, गर्दा मचाते रहो, लिखते रहो, बॉक्सेस बना के सॉल्व करते रहो, अभी बॉक्स मत बनाओ। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सीन है कि अभी मैनेज कर लो टाइम फटफट से, जब प्रैक्टिस ही कर रहे हो तो ऐसा करो कि युद्ध में आप तैयारी करो, युद्ध का अभ्यास क्या बोलते हैं, युद्ध में हम लोग लड़ने वाले, उसका अभ्यास युद्ध भूमि में ही होता है। अभी ही प्रैक्टिस कर लो तो आप लोग को एग्जाम में टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करने की, इतना तेज हो जाओ कि आप लोग को बाद में जरूरत ही ना पड़े। नो डाउट, नो सर, ओके सर। कुछ यूट्यूबर को 2.5 का लाइन होने पर भी पढ़ने का मन नहीं करता, ओके सर, अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा, जहां मन करे, अगर यहाँ पे मन कर रहा है, चाहे जहां पे कर रहा है, करते रहो बच्चा, बस पढ़ते रहो। सर थियरम को शॉर्ट में टाइम लेके सकते हैं, शॉर्ट में क्या बोल रहे हो नीरज, थोड़ा क्लियर करके बताओ। थियरम कौन सा थियरम शॉर्ट में लिख सकते हैं, बोलो नीरज फटफट से बोलो। नेवर प्रमोट, अरे नहीं नहीं, प्रमोशन क्या, आदमी का काम उसकी पहचान होती है, मुंह थोड़ी होता है। चलो कितना ही बोला, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो बोल भी रहा हूँ ना कि कुछ करते रहो, आगे पढ़ते रहो, हो जाएगा, काम से काम, अरे काम से नाम हो जाएगा। बोलो बोलो, नीरज जी आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। हम पास होंगे, जरूर पास होगे भाई, जरूर पास होगे। सलाम रॉकी भाई, रॉक भाई, अच्छा रॉकी भाई को रॉक भाई कर दिए, उनका धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा किसी और से बोल रहे हैं। अच्छा थियरम मत 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 भाई, थियरम का शॉर्ट में मत लिखना, जरूर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख के किधर जाना है, नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ अच्छे से समझ, ओके। इसको फैजान गेमिंग स्लो ही करके जाएंगे, देखो अभी हम लोग सेकंड मेथड पे चल रहे हैं, मीन वाले में मीन ही निकालना है अभी। इसमें अज्यूम मीन मेथड बोल दिया तो क्या करेंगे, पिछले वाले में क्या बन रहा था हमारा, 4 हमारा बन रहा था टेबल जो हम लोग बनाए थे, इस बार 5 बनाएंगे, ध्यान से रखना, देखो 1 2 3 4 5, सेम क्लास इंटरवल भी, क्लास मार्क दैट इज एक्स आई, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, दिस इज ओनली अज्यूम्ड मी। उसके बाद फिर से फ्रीक्वेंसी एफ आई और फिर से एफ आई और ये जो डी आई निकाले हैं वो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको सारी चीज फिर से बता देता हूँ, समझ गई होगी, तो फिर भी क्लास इंटरवल जैसे 0 to 2 2 to 4 लिख रहे थे, ये उनका मीन लेके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब ये अज्यूम मीन एक नंबर चुनेंगे और उसको माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई निकालेंगे। चलो अज्यूम कोई भी ले सकते हैं हम लोग, चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो डी बार इक्वल्स टू
ये ध्यान से देखना, समेशन एफ आई डी आई समेशन अपॉन समेशन एफ आई, लेकिन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी बार, जो ये आंसर आएगा। तो स्टेप 1 हमारा पूरा ये टेबल मेकिंग, स्टेप 2 डी बार निकालना है, और स्टेप 3 जो रियल में मीन निकालना है। ये है हमारा स्टेप 3, ये फाइनल आंसर देगा। डी आई क्या होता है, फिर से जो पिछला एक्स आई आया था उसमें से ए माइनस कर दो, फिर डी बार क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अभी भी मीन नहीं निकला है, मीन होता है डी बार प्लस ए, ये हमारा मीन होता है। ओके, गजब विंकल आपका चैनल, बताओ सही। सेकंड क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड से क्या रखोगे, ए है तो ए जो मैं बता रहा था आप लोग को माइनस करना है, वही मेथड है। चलो टेबल कितने बनाऊंगा, 5, 1 2 3 4 5, पिछले वाले में 4 बनाए थे। ये जो ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं 300 400 लिख लो, लिख लिया। फ्रीक्वेंसी लिखना है तो मैं मालूम है नजदीक लास्ट वाले टेबल के पहले लिखना है सिर्फ। यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स एफ आई जिसको बोलेंगे लिख लो, 80 110 ऐसे करके। अब हम लोग को क्या करना है, क्लास विड्थ निकाल लेना है। ये क्या होता है, लोअर में से लोअर, लोअर में से लोअर, अपर में से अपर कर लो या लोअर में से लोअर। 400 में से 300 माइनस करो, कितना आएगा 100, लिख लिया क्लास विड्थ। क्लास मार्क निकालना है, दैट इज एक्स आई। क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करो, 400 प्लस 300 और डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, सर बोलेंगे 350, सर इसके बीच वाला ही तो लेना है सर। जी हाँ, लेकिन और करते हो 350, अब 100 बढ़ाते जाओ, 450 550 650, जो 100 आया था ना वही ऐड करेंगे, जो नंबर आएगा वही ऐड करेंगे। आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अज्यूम, हम लोग को क्या करना है, अज्यूम मीन लेना है। हम लोग जनरली कोई भी ले सकते हैं, हम लोग बीच वाला ही लेते हैं, समझ गए। जनरली कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे बीच वाला। देखो 5 नंबर है, ऐसे 5 है, 1 2 3 4 5, मैं बीच वाला दैट इज थर्ड है, ऊपर भी 2 बचेंगे नीचे, तो बीच वाला वैल्यू लेंगे ए को। ये हमारा ए हो गया। दिस वैल्यू एक्स आई में से ही हमारा ए आएगा, और वो क्या हमने दिखा दिया, ऐसे दिखाना है आप लोग को 550। अब इसको क्या करेंगे, हर एक वैल्यू में से माइनस करेंगे। 350 में से 550 माइनस करो, अज्यूम मीन लिख दिया हमने। अब 350 में से 550 माइनस करके आंसर क्या आएगा, भले माइनस आन दो, कुछ दिक्कत नहीं है, -200। अब 450 में से 550 माइनस करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, -100। 550 में से 550 माइनस करें, 0। 650 में से फिर से वही नंबर 550 माइनस करना है, सब में से 550 माइनस करना है, 100। 750 में से माइनस करेंगे, 200। अब क्या आ गया है नंबर, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -16,000, माइनस ध्यान से, माइनस है तो -11,000, 0। ये हो जाएगा 7,000 और ये हो जाएगा 40, हमारा 2 4 जा 8,000। अब क्या लेना है, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई डी आई कर दो, सबको ऐड कर दो। ये टोटल निकाल रहे, देखो नीचे एक्स्ट्रा बना के रखे, सारों को ऐड कर दो। 120 80 हमारा 200 310 380 एंड 420 420, इसको भी ऐड कर देंगे, ध्यान से ऐड करना। 8 और 7 हमारा 15,000 हो गया, यहाँ पे -1 था, -12,000 आंसर आएगा, -12,000, ध्यान से -12,000। अब मैं डी बार निकालूंगा। सेकेंड स्टेप, डी बार का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई डी आई यहां से लिखा है, 12,000 ले लिया, -12,000। एफ आई क्या था 420, अब इसको 2 से कट करते रहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 42 से डिवाइड करो, 2 से कट करके 21 लाओ, ऊपर -6,000 आएगा, फिर उसको 3 से कट करो। इस तरह से भी कर सकते हो, कटिंग मेथड से भी कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि फटफट आंसर आ जाए। हमारा आंसर क्या है, 28.54। अभी भी मीन नहीं है, थर्ड स्टेप। मीन क्या होता है, ए प्लस डी बार। ए क्या था हमारा 550 सर, डी बार क्या आया हमारा सर -28 पॉइंट। यहाँ पे देखो भले माइनस इसने नहीं लिखा, लेकिन मैंने बताया आप लोग को, -28 माइनस करो इसको, -28.57 28.57, 521.43 इज अ मीन। ये आया मीन। बच्चों लाइक ठोक दो। ओके, समझा सभी को। बीईएम गैंग, बिलियन एजुकेशन महाराष्ट्र गैंग, गुड 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 गुड।
गुड 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 गुड। यस यस यस, अगर आपको पूरा टेक्स्ट बुक आ गया तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बुक के पूरे सोल्यूशन आ चुके हैं, यू आर वेरी ब्रिलियंट। सो डोंट बी लाइक फियरफुल, आपको क्वेश्चन बाहर से आए तो नहीं कर पाओगे, आप दिमाग लगा लोगे, मेरे को भरोसा है जिसको पूरा टेक्स्ट बुक आता है। समझा? इसमें समझा? किसी को कोई डाउट है? लाइक करते रहिए दोस्तों, कीप लाइकिंग, कीप लाइकिंग। सल्यूट टू यू। अरे रॉक भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, जस्ट यूट्यूब पे हूँ, नो डाउट। और हमारे वो भाई थे एक जन जिनको स्लो चाहिए था, फैजान। फैजान क्या सीन है आपका, बताइए। समझ में आ रहा है फैजान गेमिंग? समझ में आ गया, गुड 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 गुड। यस यस, चलो। तो ये मीन वाला मेथड हो गया। फिर से अज्यूम मीन मेथड बोला है, सेम क्वेश्चन, फोर्थ वाला फिर से सेम है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, सर ये नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, चौथा नंबर वाला अज्यूम है। ऐसे थोड़ी रट्टा मारते हैं, बुक वहां पे थोड़ी बताएगा एग्जामिनर आपको कि अरे बच्चा होशियार वाले, ये क्वेश्चन मालूम है कहां से है, चौथा क्वेश्चन है। ऐसे थोड़ी बताते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं आता बता के। ये पढ़ना पड़ता है अज्यूम मीन, यार यहाँ से आता है। इतना भी रट्टू नहीं बन जाए क्वेश्चन रट के, ऐसा नहीं। ओके, चलो फिर से हम लोग कितना, 5 टेबल बनाएंगे, लिख लिया सारी चीजें। देखो यहाँ पे हमने विड्थ निकाल लिया, कितना 30 माइनस 25 5। मीन निकालेंगे, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 25 प्लस 30 कितना होता है हमारा, ये हो जाता है 55 डिवाइड बाई 2। ये देखो डेसिमल भी आता है दोस्तों। मीन हमारा कभी कभी कंप्लीट भी आएगा, कभी कभी डेसिमल में भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो मीन फ्रीक्वेंसी हमारा क्लास विड्थ था, ऐड करते जाओ बिना देखे। 27 में 5 ऐड करेंगे 32, 32.5। 32 में 5 ऐड करेंगे 37.5। 37 में 5 ऐड करेंगे 42, 42.5। इसमें 42 में 5 ऐड करेंगे हमारा इस 47.5 आ गया। अब ये डी आई निकालना है हमको। सुरेखा सारंग, मेरे पापा कह रहे हैं आप बिना मतलब के ले रहे हैं, मेरे पापा आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, रियली पापा ब्लेस यू, इट्स माई एंड माई पेरेंट्स हो। अरे चलेगा चलेगा। मीन निकालो पूछा तो डायरेक्ट मेथड यूज कर देना। यस यस विंकल जी, नो इशू, आई विल आई विल आई विल, वी हैव टू डू इट। फिर रेस्ट ही है, एक दिन की मेहनत कई दिन का आराम हो जाता है। अभी देखो मैंने क्या बोला, जनरली बीच वाला लेते हैं, 37.5 ले लिया। ओके, ये बीच वाला ही लिया। अभी क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 37 में से 27 माइनस होगा तो कितना आता है, 10। लेकिन हमारा ये बड़े साइड पे तो -10, ये -5। ओके, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, डी आई निकाल रहा हूँ ध्यान से, यहाँ एग्जाम में डी आई निकला, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, +5 और ये +10। कुछ नहीं, फट से मल्टीप्लाई। देखिए आप लोग, एक धमाका देखेगा जरूर एग्जाम में ना, डर लगेगा अरे ये डेसिमल में आया मेरा, ये नंबर पूरा कैसे आया, कहीं गलत तो। कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, सब सही है। चलो, -200, -5, देखो ये 125, 0, 50 और ये हो जाएगा 100। अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। एफ आई क्या होता है, देखो ये ऐड किया 80, ये वाला देखो ध्यान से, फिर से माइनस है। अज्यूम मीन में माइनस आएगा तो एक्चुअली प्लस नहीं होते, सब प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। दिस बिकम्स -325 और ये 150, तो कितना आंसर होता है, -175। ठीक है, ध्यान से माइनस। अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप, डी बार। फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई, समेशन। अब -175 लिखा, यहाँ पे 80 लिख दिया, डिवाइड कर देते इसको। अब देखो ये भले चार्ट दिखा रहा है लेकिन आप लोग कट करके कर सकते हो, ठीक है बच्चा। 400 फायदा, तो 2.1875 आएगा आंसर, लेकिन माइनस में। और 1875 को हम लोग चाहे तो
परफेक्ट ना करके 19 भी, क्योंकि 87 किसके नजदीक है, 87 90 के, तो 190 दैट इज 19 ले सकते हैं। अब मीन निकालना हम लोग को। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार, ए कितना था मेरा 37.5 प्लस डी बार 2.19, लेकिन ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा 35.31। सो मीन कितना आ गया हमारा, ये वाला आंसर। चलो अभी क्या पूछा था, देखो ध्यान से, फाइंड दी मीन प्रोडक्शन ऑफ फॉर ऑरेंजेस बाय अज्यूम। तो देखो ये क्या 1000 रुपीज फिर से बोल के रखा है, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा चीज बता रहे तो मल्टीप्लाई कर देने का। ये सेम क्वेश्चन आप लोग के थर्ड क्वेश्चन जो हमारा प्रॉब्लम सेट का है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये आप एक बार कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। सेम लास्ट इसका मेथड कर लेते हैं हम लोग, इसका एक और लास्ट मेथड कर लेते हैं, स्टेप डेविएशन। चलो अभी देखो, डायरेक्ट मेथड में 4 टेबल, अज्यूम मीन मेथड में 5 टेबल, अब स्टेप डेविएशन में 6 टेबल। समझ गए बच्चों? हाँ हाँ समझ गए समझ गए। चलो ओके, बप्पा ब्लेस यू, बप्पा तो बैठे हैं हमारे यहाँ पे, बप्पा तो ब्लेस ही करेंगे, उन्हीं के सारे तो चल रहे हैं, सांसें सारी सारी चीजें उन्हीं से चल रही हैं। ध्यान से, डायरेक्ट में 4 टेबल, बिना भूले, कई बार चीजें हम लोग अटक जाते हैं, टेबल याद दिला देता है कि अच्छा हाँ हाँ बस 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 समझ गया सर। कुछ बच्चे एग्जाम में क्या पूछते हैं, ये कितना टेबल है, तू टेबल बता ना, टेबल कितना है, टेबल कितना है, 5 वाला है कि 4 वाला है कि 6 वाला है, कौन सा है, बाकी मैं देख लूंगी या देख लूंगा। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, ओके, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, टेबल के नंबर, स्टेप डिवीजन थर्ड स्टेप है, इसमें एक टेबल बढ़ जाएगा 6, मतलब मेहनत बढ़ गई। ऑलरेडी ये सब जो ऑलरेडी आप लोग अज्यूम डॉलर कर रहे थे वो है ही, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया यू आई। अब यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन जी, अपॉन जी फ्रीक्वेंसी। फिर से अब क्या करेंगे, यू एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले में एफ आई और डी आई कर रहे थे अज्यूम में, उसके पहले हम लोग कर रहे थे एफ आई और एक्स आई, तो मीन ही थोड़ा सा टफ पड़ता है। देखो ए चुन लिया, फिर माइनस कर दिया, टोटल निकाल लिया, स्टेप 2 वो आ गया। अब यू बार, वहां पे स्टेप डे हमारा जो अज्यूम मीन था डी बार, यहाँ पे यू बार निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या, समेशन एफ आई यू आई और समेशन एफ आई। मीन क्या होगा, ए प्लस जी यू, ठीक है। जी हाँ, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, मराठी लैंग्वेज में इसको कुछ और बोला जाता है, लेकिन याद रखिए ये मेथड ही वैसा है कि आप लोगों को करना पड़ेगा। जी इज दी जीसीडी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं कि ग्रॉस है उस चीज का, ये हमारा जी है ऑफ डी आई। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे 1000 रुपीज कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 6 टेबल बना लीजिएगा, एक नीचे ये जितने भी रहेंगे 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा नीचे बॉक्स दे दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। विड्थ कितनी है 500 की, 500 में से नीचे वाले में से ऊपर में 500, क्लास मार्क निकालेंगे दैट इज एक्स आई, 0 प्लस 500 डिवाइड बाई 2 250। अब 250 में 500 ऐड करते जाओ 750, फिर उसके बाद हमारा ये आएगा 1250, 1750, 2250। अब ध्यान रखना हम लोग क्या करना है, अज्यूम्ड वाला ही फिर से लगाना है, बीच वाले को अज्यूम्ड मान लेंगे। अज्यूम्ड निकाल लिया आप लोग ने, ए ले लिया, ओके। अब इसको क्या करना है, इसमें से माइनस 250 में से 1250 माइनस करेंगे, कितना आएगा -1000। यहाँ पे 750 में से -1250 करेंगे तो कितना आएगा, ये रफ वर्क है, ये सब रफ वर्क है, -500, 0, 500 और हम अगेन 1000। अब ये यू आई निकालना है, तो जी क्या होता है हमारा, देखो जी इज द जीसीडी ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, जनरली जो रहे ये लेते हैं हम लोग, चलो 500 लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जीरो से बड़ा पॉजिटिव लेंगे हम लोग, कोई भी रहेंगे जीरो से नीचे वाला ले लेंगे पॉजिटिव। अब उसको पूरे टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यही सबकी बैंड बसती है। -1000 डिवाइड बाय 500 कितना होगा, -2, -500 डिवाइड बाय 500 -1, ये जीरो ही रहेगा, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 2। मल्टीप्लाई करते हैं,
ये होगा -70, ये होगा -28, ये होगा 0, ये होगा 15 और ये होगा हमारा 20। इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। चलो ये बाकी देखो सब खाली रहेगा। FI UI निकाली, सबको ऐड कर दे। फिर से देखो माइनस का लोचा है, ये प्लस एक साथ करना दोस्तों। क्या करना, जो प्लस वाले उनको एक साथ ऐड करना, माइनस वालों को एक साथ, और फाइनली बाद में सब्ट्रैक्शन करना, ध्यान रखना प्लीज। तो -63 आंसर है। अब यू बार निकाल लेंगे। यू बार क्या होता है, एफ समेशन FI UI समेशन FI, -63 अपॉन 120। इसको डिवाइड करने के लिए अगेन ये 3 के टेबल में आते हैं दोस्तों। वैसे अगर 3 से कट करोगे तो छोटा हो जाएगा, 120 का टेबल जल्दी थोड़ी किसी को आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.525। लेकिन यहाँ पे माइनस था, ध्यान से देना, माइनस था, -0.525। अब मीन क्या होगा, A प्लस, दैट इज ये जो आप लोग पढ़ते हो, इसको क्या बोलते हो शब्द प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता मैं। A लिख लीजिए उसको। A कितना था हमारा, अज्यूम मेथड हमने अज्यूम पिछले वाले में कितना लेता, 1250 ले लीजिए। G कितना था हमारा, 500 लिया था। ओके, और U कितना आया हमारा, -0.525। मल्टीप्लाई करिए इसको, और ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो रियल में ये माइनस होगा। 262.5 माइनस करिए, आंसर इज 987.50। टोटल देखो, मीन ऑफ फंड कलेक्टेड, मीन ऑफ फंड कलेक्टेड पूछा था ना, विल बिकम 987.50। ओके, देता हूँ सारे दे दूंगा मैं। चलो ओके बच्चा, समझ गया। सभी को समझा, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, समझा सभी को। चल जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे खत्म ही करना है। ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। यस 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 यस, फंड कलेक्टेड इज 987.5। ओके, देता हूँ सॉल्व एग्जांपल, मार्क करके बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक लड़की ने 25 पेज नंबर का पूछा था, वो इंपॉर्टेंट था। ओके, मोड वाला चलते, तो ये हमारा मीन वाला मेथड हो गया है। तो प्रॉब्लम सेट के आपके चौथे क्वेश्चन भी सेम ही है। चलो मीडियन पे आ जाते हैं। क्लास इंटरवल, कंटिन्यूअस क्लास, फ्रीक्वेंसी, FI एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग बोलेंगे ओके टोटल समेशन FI। देखते हैं, पहले समझ जाओ। फाइंड n समेशन FI, देन फाइंड n/2। सेकेंड स्टेप, पहले हम लोग n फाइंड करेंगे, व्हाट इज n समेशन FI, फिर n/2 निकालेंगे। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू n/2। n/2 की जो भी वैल्यू होगी उससे ऊपर वाला होगा। नेक्स्ट, द करस्पॉन्डिंग क्लास इज द मीडियन क्लास। तो जो भी क्लास इसको बिलोंग करता होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग क्लास हो जाएगा, जिसमें हम लोग L निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू हमारा H। ओके, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, देखो लाना, देखो लाना, लाना चाइल्ड फ्रेंड या फ्रेंड ही, गर्लफ्रेंड मत लाना, बॉयफ्रेंड मत लाना, पापा मम्मी बोल के रखे हैं। लाना, ठीक है, लाना क्या, हमारा ऊपर से याद रखने, ला ना चाइल्ड फ्रेंड या फ्रेंड ही। अब आप लोग को बाकी का याद रखना है, /2 यहाँ पे प्लस ये ब्रैकेट में आएगा। बस आप लोग का आंसर हो गया। समझे ये फॉर्मूला याद रखने के लिए। ओके, समझे आप ये, लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही लाना लाना क्या, फिर से चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही, बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए अपने घर पे, पापा मम्मी का ये इंस्ट्रक्शंस रहता है। तो ये क्या रहेगा, एक सीरीज पहचानने के लिए, किसके बाद क्या है, अगर नंबर भूल जाते हो कि F किधर था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किधर था, तो ऐसे याद रखना, लाना चाइल्ड फ्रेंड, या अगर चाइल्ड फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड ही,
ब्रैकेट डालो, प्लस लिखो, n/2 करो, माइनस करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। सिंपल, समझे? समझा? सभी को समझा? ओके ओके ओके। लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंडी, हाँ हाँ। अरे ये क्या स्पैम टाइप लग रहा है सूर्य का सारंग जी, अब एक ही चीज बार बार। चलो, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा बता रहे हो समझ नहीं पा रहा हूं मैं। चलो, एल दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। एन जो होता है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी करते हैं उसी का हाफ करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर रहती है। और एफ इज हमारा जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। आगे देखते हैं एच क्या होती है, हाइट, दैट इज विड्थ। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। हम्म, इसमें कितना बनेगा हमारा, ये देखो सिंपल, तीन क्लास इंटरवल्स, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। ओके, फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्या हम लोग को बता रहे हैं, 150, 500, 350, लिख लो इसको। और एक हमेशा नीचे बॉक्स रखना। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ है हमारा। चल, अब ध्यान से रखना ये कैसे निकालते हैं। 150 लिख लेना पहले। अब इसमें ये अगला ऐड करना, 500 ऐड करना, क्या आएगा हमारा 650। 150 प्लस 500, 650, उसको लिख लो। अब उसके नीचे वाले रो का जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना। 300 ऐड करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, 950। 950, 950 में 50 ऐड करोगे तो ये आएगा हम लोग को 1000। आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब टोटल लेते हैं एन, ये टोटल एन है, एन पता करना है 1000, तो n/2 भी हम लोग को पता करना है। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, लोअर में से लोअर माइनस कर लो। सो 10 माइनस 8 इज 2, ये आ चुका है। हियर n इक्वल टू 1000 आया था आपका, यही जो आप लोग फ्रीक्वेंसी fi करते थे वही n है। तो n/2 क्या हो जाएगा, हमारा 500 हो जाएगा। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन 500 इज 500 से ज्यादा कौन सा इसके अंदर लिस्ट है, जो हमारे n/2 आया था वही आप लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चुनना है। ट्रिक है, देखो फिर से यही बता रहा हूं, ये कर लेते हैं, अदरवाइज ये हमारा जो बोलते हैं ना, ये मोड वाला चीज रह जाएगा। कौन सा कर रहे हम लोग, मीडियन कर रहे थे ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना, देखो बच्चों फिर से, यहाँ पे n/2 निकला 500, तो ये क्या हेल्प करेगा, ये तो फॉर्मूले में हेल्प करेगा। फिर आपको जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चुनना है, वो कैसे चुनोगे, 500 से ज्यादा जो सबसे नजदीक वाली वैल्यू हो वो चुन लेना। 650 जो है 500 से ज्यादा है, तो उसी को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, अब उसके सामने वाला जो होगा हमारा, वही हमारा क्या होने वाला है, करेस्पॉन्डिंग क्लास, 10 से 12। एफ कितना था हमारा, इसके सामने वाला यही एफ 500, ये हमारा सी एफ। ओके, चलो समझ गए। चलो, ये क्या करना था हम लोग को, सी एफ जस्ट इसके ऊपर लेना है हम लोग को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला होगा तो इसके ऊपर वाला सी एफ लेना है हम लोग को, और ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। जो वैल्यू ज्यादा रहे उसके नजदीक वाले में जाओ, पूरा उसको लाइन मारो, ये लिया तो हमारा ये एल देगा, 10 इज एल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। और उसके ऊपर वाला ऐड करने पे मिला था, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 150। अब फॉर्मूले में डाल दो सीधी सारी चीजें। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही। तो एल क्या बोला था मैंने, जो लोअर वैल्यू थी, देखो यहाँ पे बोला था ना, ये लोअर वैल्यू रहेगी, जो हमने पकड़ लिया था 650 जो उससे जस्ट ऊपर थी, वही लाइन में आगे आगे गए, वही लाइन में हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वही लाइन में हम लोग को लोअर वैल्यू मिलेगी, और जस्ट उससे ऊपर वाला सी एफ लेना है। देखो ध्यान से, मोड वाले का क्वेश्चन में अभी देखो ये 500 था, एल लिया 10, n/2 था 500, सी एफ हमने 150 लिया था, और एफ क्या था 500, एच कितना हमारा आया था जस्ट 2, सॉलिड। आ गया आंसर, ये कितना 350/500 इंटू 2, ये कट हो गया तो ये किससे कट किए, 5 से 7, 10, 2 से कट किए 7, और 10 प्लस 7/5 आया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 1 पॉइंट पर यार डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 11.4 इज द आंसर।
मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इज, नंबर ऑफ आवर्स ही पूछा था ना, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर्स ऑफ आवर वर्क, यही आंसर में लिखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हम लोग को और ज्यादा समझ में आ जाए। सेम क्वेश्चन है, बोला यहाँ पे मीडियन, अरे मोड क्यों बोल रहा, मीडियन, मोड नहीं मीडियन पता कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेम फिर से दे दिया है 50 टू 100, 100 टू 150 लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया 33 30। ओके, अब मीडियन में हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 33, ऐड करेंगे 30, ये क्या हो जाएगा 63, फिर अगला ऐड करेंगे 90, फिर क्या हो जाएगा हमारा, वापस से ऐड कर दिया, वापस से ऐड करो 80, इस तरह से ऐड करते करते नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 17 ऐड करो 250। ओके, अब हम लोग को एन निकालना है यहाँ से, टोटल ये एन ऐड करो 250, विड्थ भी निकालना है, 100 में से लोअर माइनस करो 50, तो एन 250 है तो एन बाई 2 क्या होगा, हाफ करना पड़ेगा 250 का, 250 अपॉन 2 दैट विल बी 125। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, 125 के सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, 90। ओके, 125 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर, एक सेकेंड ना, हमने इसमें क्या लिया था, जस्ट ग्रेटर देन, हाँ तो ग्रेटर ही ले, सॉरी ग्रेटर ही ले, तो वही बोल रहा था, ग्रेटर देन लिया हम लोग ने। ओके सो 153 मेरा क्या था, ग्रेटर था, वो लाइन को मैंने क्या किया, तुरंत वो लाइन में आगे गया, वो लाइन को मैंने क्या किया, मार्क कर लिया, वो लाइन को जैसे ही मार्क किया, एक सेकेंड, वो लाइन को जैसे ही मार्क किया, यहाँ पे ये मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये मिल गया लोअर वैल्यू, इसके ऊपर मिल जाएगा सी एफ, इसके ऊपर मिल जाएगा सी एफ, समझा दोस्तों, इसके ऊपर मिल जाएगा सी एफ, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो बड़ी वैल्यू कौन थी इसके अंदर, जो उसके नजदीक थी 153, जस्ट हमारी जो ये वैल्यू आती है ना 125, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू इसके अंदर देखना है, वो वैल्यू दिख गई कहां पे, वो लाइन पकड़ लो, वो लाइन पकड़ लो, उल्टा जाना हम लोग को, ये तो अभी एफ लिख दिया मैंने, जो मेरी यहाँ पे 125 थी उससे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी थी 153, वही लाइन में आगे गए हम लोग, तो ये मैंने क्या बोल दिया, दिस इज माई एफ, उसी लाइन में दिस इज लोअर वैल्यू, और इसके ऊपर वाला जाएंगे जस्ट ऊपर, ये सी एफ हो जाएगा, दिस विल बिकम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से वही चीज, लाना चाइल्ड फ्रेंड और फ्रेंड ही, लाना क्या था 150 प्लस एन बाई 2 125, सी एफ हमारा 63 था, एच कितना 90 इंटू एच 50। ओके चलो, समझा लोग दोस्तों, मीडियन वाला भी, किसी को कोई दिक्कत है मीन मीडियन में, यही है शबाना मुलान जी, यही मीडियन का फॉर्मूला है, ये देखो यही मीडियन का फॉर्मूला है। फैजान गेमिंग सब लोग बताओ, नहीं ये लास्ट होगा, इसके बाद नहीं। ओके 184 अप्रॉक्स, चलो ठीक है 184 अप्रॉक्स आएगा, गुड आंसर कश्मीरा, सिद्धि पांडे गुड, फैजान समझ गया, श्रेयस एक सेकेंड, एक और कर लेते हैं, चलो मीडियन वाला एक और कर लेते हैं। हाँ सेम दिया था हम लोग को, ये लिख लिया हमने, लिख लिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10, ये 1 2 3 4 5 6 है, एक टेबल एक्स्ट्रा करके रखे रहेंगे, फ्रीक्वेंसी हम लोग एक टेबल छोड़ के लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इसी के अंदर आएगा, ये एक इंटरवल में नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, छूटते ही मत पड़ जाना, 60 है फिर 64 है, एक का गैप है, देखो यहाँ पे एक का गैप है, फिर उसके बाद 65 69, फिर एक का गैप है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, पहले तो इसको ठीक करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे इसमें,
65 माइनस 64, ये जो हमारा पीछे वाला है लोअर और ऊपर वाले का हाइयर, -1 डिवाइड देम बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 0.5। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 60 क्या हो जाएगा 59.5 और 64 में 0.5 ऐड कर देंगे, लोअर वाले में माइनस करेंगे, हाइयर वाले में प्लस करेंगे। फिर से जब ये कंटिन्यूअस ना हो, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल ना हो, वहां पे लोचा आ जाता है। ये देखो 60 64, 64 से ही शुरू करना चाहिए था लेकिन 65, अलग अलग नंबर। अब क्या करें एग्जाम में, क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, दिस इज डिफरेंस इज 65 माइनस 64 इज 1। अब 1 जितना भी डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड कर देना, कितना आता है 0.5। अब ये जो 0.5 आया आप लोग का, इसको ये वाले लोअर में से माइनस करना और इसमें प्लस करना, तो इसमें माइनस करेंगे तो 59.5, इसमें प्लस करेंगे तो 64.5। अब इसको कंटिन्यूअसली लिखते जाना, 64.5 से लेके 69.5, अब इसको यहां पे लिख लेना 69.5 से लेके हमारा जो लास्ट वैल्यू है 74.5, 74.5 लिख लेना जो यहाँ पे रहेगा, इसमें ऐड कर दो वापस से। इस तरह से आप इसको कंटिन्यूअस क्लास बना दोगे, इसको कंटिन्यूअस क्लास बना दोगे आप लोग। ओके, ये क्वेश्चन करना जरूरी था, अदरवाइज ये पूरा सिस्टम खराब हो जाता। ओके देखो उसमें अगले वाले में 0.5 ऐड कर रहे हैं और पिछले वाले में 0.5 माइनस कर रहे हैं। अब ये देखो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर से 10 लिख लेंगे, पहले 10 लिख लिया, अगला ऐड करेंगे 34, 44 हो जाएगा। अब इसमें ये नीचे वाला ऐड करेंगे, आ गया 44 प्लस 51 99, फिर निचला ऐड करेंगे सामने लिखेंगे, फिर निचला ऐड करेंगे सामने लिखेंगे, फिर निचला ऐड करेंगे सामने लिखेंगे। ओके, अब हम लोग निकालेंगे टोटल, और टोटल में किसको पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, 200 है ये तो हमारा, और क्लास विड्थ देखो यहाँ पे कितना हमारा, इसके हिसाब से देखना 64.5 माइनस 59.5 कितना होता है 5। इसको मत देखना, भले आप लोग कर रहे हो, ये वाला देख लोगे आपका आंसर आ जाएगा। एन क्या है 200, तो डिवाइड करेंगे एन बाय 2 को, तो 200 बाय 2 100 आया। अब 100 के नजदीक जो मतलब जो उससे ग्रेटर है वो कौन सा है 184, उससे ग्रेटर ही चुनना है। 184 जिस लाइन में है उस लाइन को ले लो पूरा, उस लाइन को पूरा मार्क कर लो, ये लाइन को पूरा मार्क कर लो, ये देगा फ्रीक्वेंसी, मार्क करना है जैसे मन में फ्रीक्वेंसी देगा, उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा, और इसके सामने वाला ये जो है लोअर वैल्यू ये स्मॉल, और ये जो होगा हमारा कैपिटल एल हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा ये। ओके, सब निकाल दिया हमने, सब निकाल दिया। अब फॉर्मूला क्या है, जस्ट एवरीवन रिपीट द फॉर्मूला, थोड़ा लिख के बताओ फॉर्मूला क्या है। यस यस कैलकुलेट करना, कौन सा पार्ट कश्मीरा जी, कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट, वो जो एल प्लस वाला पार्ट है या टेबल वाला जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सब लोग फॉर्मूला भी लिख दीजिए क्या हमने बोला था। नेक्स्ट मैंने स्लाइड अभी किया नहीं है, देखें कितनों को आ रहा है। फट 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 बताइए बच्चों। आपा, अप्पा, नॉट, अच्छा श्रावणी से, सर केड्डा हो, आई एम बैक, ओके केद्दा हो, आई एम बैक, मुंबई पासून आज सुरेखा सारंग। एल प्लस ब्रैकेट में एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन का एफ चला गया फैंटम गेमिंग। अच्छा लिखने नहीं आ रहा है, एल वाला फॉर्मूला, यस सबा खान हार्ड वर्किंग, अरे थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं जो कोड बोला था, लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही, तो फॉर्मूला बन जाएगा लाना, इसको इसी तरह से लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही। तो अब ये ब्रैकेट सब जो आप लोग को याद आता है n/2 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ये इंटू ही रहने वाला है, हो गया। तो आप लोग क्या कौन सी एफ है कौन एफ है ये नहीं भूलोगे, ये आप कभी नहीं भूलोगे फिर।
ओके, ये फिर कभी क्लास को कैसे कंटिन्यू करें? आज रात में अयान उड़ले, नहीं नहीं अब इसके बाद नहीं रहेगा लाइव, कल ही पॉसिबल होगा। लव यू फैंटम गेमिंग। सभी लोग एक फिर से बता दो मेरे को क्या होता है, देखो फिर से बता रहा हूँ। सीएफ और एफ को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ पे सीएफ आएगा कहाँ पे एफ रहेगा वो ढूंढते रहते हैं। तो उसके लिए एक ही कोड है जो हम लोग बताए, उससे अच्छा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना बच्चों। क्लास को कंटिन्यू कैसे करें फिर से समझा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्लास को कंटिन्यू करना इसमें बहुत जरूरी है। हाँ हाँ शबाना जी समझ गया। चलो ये वाला आंसर देखो करते हैं अभी। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट टफ गिरेगा, दैट इज n/2 हमारा, n/2 n मत लेना 100, सी एफ इज 99, एफ इज 85, इंटू एच कितना था, हाइट जो थी हमारी विड्थ वो 5 की मार रहा था, ये बिकम्स 1/85 इंटू 5, कट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे टोटल डिवाइड करके ये सब आंसर आ जाएगा 0.05। अब इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस करोगे तो 74.559, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75। ठीक है, क्योंकि 59 66 हो जाए, ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 56 किसके नजदीक है, ये अगेन अगले नंबर 60 के नजदीक है हमारा जो बोलते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, सो ये 50 जाएगा सॉरी, तो 75 विल बी दी आंसर अप्रोक्सीमेटली, ना भी आए तो भी चलेगा। दिस वॉज मीडियन। अब चलो मुझे बताओ मीडियन में पहले क्या क्या करोगे, समझो टेबल बना लिया, पहले क्या चेक करोगे, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस है तो वेल बहुत सही है, कंटिन्यूअस है, नहीं कंटिन्यूअस है तो उसको करना पड़ेगा। कैसे करते हो उसको फिर से, जैसे शबाना जी समझा देता हूं, आप बोल रहे थे, समझो ये क्वेश्चन में देखो यहां पे, हाँ क्लास इंटरवल देखो 60 64 था, तो हम लोग को जनरली आदत क्या थी घाई करने की, कि हम लोग लगातार यहाँ पे 64 रहता था जनरली, फिर ऐसे करते थे। यहाँ पे जब देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक का गैप मार दिया। सो हम लोग क्या करते हैं, कितने का गैप मारा वो देखते हैं, कैसे मालूम पड़ता है, 65 माइनस 64 कितने का गैप है, 1 का। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी रहेगा, ऐसे समझो 2 रहा तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर था 0.5। अब 0.5 जब आंसर है, क्या करेंगे उसका, इस वाले में से माइनस करेंगे, इस वाले में प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये 59.5, इसमें ऐड करेंगे दूसरे वाले में 64.5, इसको यहां पे फिर से लिख लेंगे 64.5, और इसमें 69 वाले में 0.5 ऐड कर देंगे 69.5, इसको फिर से लिख लेंगे और इसके आगे सिर्फ 0.5 लगा देंगे, तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग दोस्तों बताइए। ओके ओके ओके, चलिए जोएल रॉड्रिगस 64.5। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग की जो कंटिन्यूअस करवा दिए, एक सेकंड पेन किधर गया, ये कंटिन्यूअस करवा दिए यहाँ पे। कंटिन्यूअस होने के बाद देखो, ये कंटिन्यूअस करने का तरीका मैंने बताया, ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ये कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फटफट फटफट तो दैट की रिवाइज हो जाए। सर सेकंड ब्लॉक क्या है, ये कंटिन्यूअस के लिए था, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं था तो कंटिन्यूअस करने के लिए, अदरवाइज 3 ही बहुत सफिशियंट है। ओके जल्दी बताओ बच्चों, इसके बाद क्या कैलकुलेट करूंगा, सारे सारे एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार, सब लोग ध्यान दो चैट्स के बाद थोड़ा सा। इसके बाद क्या स्टेप लूंगा, इसके बाद क्या निकालेंगे, जल्दी जल्दी, सारे 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 सब लोग बताओ। चलेगा अनूप जी, बताइए बताइए। सीएफ को कैलकुलेट करेंगे, गुड फैंटम गेमिंग, सीएफ कैलकुलेट करेंगे, 10 पहले लिख लेंगे फिर सीएफ कैलकुलेट कर लेंगे।
ऐड करेंगे। गुड 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 विंकल, गुड गुड सैम एडिट्स, सब लोग तो है यार, फिर मतलब बिजी कहाँ थे आप लोग। हाँ 41 सो ऑन ऐसे करते गए। इसके बाद क्या करेंगे, प्लीज एक बार इन्वॉल्व रहो। इसके बाद क्या करूंगा, ये हो गया मेरा, इसके बाद ऐड कर दिया। इसके बाद बच्चों फट 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 चैट चली रही, इसके बाद क्या करेंगे सर, फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अरे यार अभी तो हम लोग को सब पता करना है, पूरा ऐड हो गया, टोटल वैल्यू एडिंग। अच्छा टोटल वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है ठीक है, ये ऐड कर दिया। एन मिल गया, एन मिल गया, तुरंत कहां पे जाऊंगा, एन बाई टू निकालने के लिए। और विड्थ हम लोग को पता है यहां से निकलना है, हम लोग ये वाला यूज करेंगे 5। एन मिल गया 200, एन बाई टू क्या करूंगा, इसका हाफ कर दूंगा, 200 का हाफ 100। अब ये 100 का क्या करूंगा, अब ये 100 का क्या करूंगा, एन निकालो, गुड, एन बाई टू भी निकाल दिया। अब मुझे बताओ, यस यस, अब मुझे बताओ ये, हाँ एन एन बाई 200 आ गया, अब इसका क्या करूंगा, इसका क्या करेंगे फिर जल्दी बताइए, एन बाई टू। फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा, फॉर्मूला अभी नहीं, नियर वाला सीएफ चुनेंगे। गुड गुड शबाना मुलानी, गुड, शाबाश शाबाश, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब आपको पढ़ भी रहे। देखो 100 से ज्यादा वाला कौन सा वैल्यू है, 100 से ज्यादा वाला वैल्यू किसके पास है, सीएफ के अंदर देखेंगे। ये देखो ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा वाला यही वैल्यू है, तो 184। अब 184 जैसे ही मिला, वो लाइन मेरे काम की है पूरी। क्यों, क्योंकि ये लाइन मुझे देगी फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी लाइन में आगे लोअर वैल्यू जो रहेगी वो एल मिलेगा। सब मेरे को यही लाइन में, अगर ये स्टेप मिस किए तो दिक्कत। समझा सभी को, समझा सभी को, शबाना ओपी गुड। हाँ हाँ हाँ, समझा सभी को, ये था मीडियन वाला, मीडियन वाला, और मीडियन में ही आपका कोड होगा लाना हमारी लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही। चलो ए यार तुम लोग रेस्ट का नहीं, तुम लोग आगे चलो, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, अब चलते हैं हम लोग मोड वाले पे। मोड वाला भी बहुत इजी है। मोड, क्लास इंटरवल जो दिया है कंटिन्यूअस क्लास, वो भी चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है, वो देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी एफ आई, फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, स्टेप 2 में फाइंड मैक्सिमम, स्टेप 3 में क्लास करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मॉडल क्लास। मैक्सिमम वाला मॉडल क्लास जो ऐसे हम लोग चुन रहे थे। स्टेप 4 यूज द फॉर्मूला मॉडल का। देखो f1 माइनस f0 टू टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। इसको कैसे याद रखोगे, देखो L तो रखना है, L तो प्लस करना है, 10 100 2, दो यहां पे है तो दो इसको भी दे दो, एक को अकेला क्यों छोड़ रहे हो, तो क्या याद रखोगे, फिर से फॉर्मूला इसका क्या होगा, नंबर याद रखना 10 102, दो आगे ऐड किया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा f1 माइनस f0, फिर यहाँ पे 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और h तो रहने वाला है, h और यहाँ पे l प्लस। क्या कोड समझा आप लोग को, क्या कोड समझा आप लोग को। यस यस, यस अमूल मिशनम। अरे नहीं 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 भाई, गॉड नहीं, गॉड नहीं, अरे गॉड नहीं, नहीं नहीं भाई, जान दो जान दो। अरे ये कोड है, इसको याद रखने का, इसको कोड बता रहा हूं, इसको कोड बता रहा हूं। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, नंबर बता रहा हूं 10 102, इधर दो एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो इसमें भी दो मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब क्या, f1 माइनस f0, f1
माइनस F0 माइनस F2, ये उसका कोड है। सारी चीजें ये जो लाइन से आप लिख रहे हो ना, ये सारा भूल ना जाना मेरे मित्रा, भूल न जाना। ये मैथ्स का कर्ज है चुकाना, और तुम्हें टॉप है मार के आना। समझे सचिन गदले, समझ ला। बस बस बस। अरे नहीं आदित्य जी, बस बस। चलेगा चलेगा चलेगा। ये ही ट्रिक है देखो। मीन मीडियन मोड वाला तो सब एक के बाद एक है। जो मीन कर लिया है तो उसमें जो पहला डायरेक्ट कर लिया है अज्यूम कर लेगा, क्योंकि उसमें माइनस ए करना है। अब जिसने अज्यूम कर लिया वो स्टेप डेविएशन भी कर लेगा, यूआई निकाल लेगा आराम से, क्योंकि जी से डिवाइड करना है। तीनों लिंक है। मीडियन के लिए रूल आ जाता है हमारा, लाना चाइल्ड फ्रेंड फ्रेंड ही। नेक्स्ट आता है इसमें 10 102, दो इधर दिया तो भाई उसको क्यों छोड़ा, एक वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई की। तो आता है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0, फिर माइनस F2, और वहां पे L प्लस कर देना, यहां पे H मल्टीप्लाई कर देना, जैसे कि मीडियन में कर रहे थे। दैट्स द ट्रिक, दैट्स द ट्रिक गाइस। समझा? आप लोगों को थकना नहीं, आप लोग से आंसर करते ना, हो जाएगा। ओके ओके, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ले लेते हैं, मोड के बाद ले लेते हैं, या थोड़ा कर लेते हैं इसको, अभी तो ब्रेक लिया था हमने। लोअर लिमिट होता है हमारा, एक एक कर लेते हैं चैप्टर जस्ट अभी। ये देखो आ गया फिर से, इसमें फ्रीक्वेंसी दिया था ऐसा। फ्रीक्वेंसी समझ, मतलब ये बोल रहा हूँ हम लोग को, जो ये पूरा का पूरा क्लास इंटरवल इस तरह से दिया था, फ्रीक्वेंसी 30 70 80 60 एंड 20। हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज F1, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिकम्स F1, दैट इज 80। अब यहाँ पे उसमें लाइन में सामने ये L देगा, करस्पॉन्डिंग वाला ये जो रहेगा, हम लोग जैसे कर रहे थे F1 मालूम पड़ा तो ये वाला L, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2, तो 0 1 2 ऐसे आता है, ये ध्यान रखना। फिर से कर लेते हैं, बता देता हूं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़ना, इसमें 80 था, पकड़ लिए। उस लाइन में सीधा आना, क्योंकि L आपको चाहिए रहेगा। L कितना है हमारा 4। अब उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F1 के नीचे वाला F2, खत्म। L4 है, और H कितना है 3 - 2 1 है। H जो हमारी हाइट जो मार रहा है वो 1 है। फॉर्मूला लगाएंगे 10 102, 2 से इसको दे दो H, सारे वैल्यू डाल दो। 4 प्लस F1 इज 80 माइनस F0 इज 70, 2 टाइम्स ऑफ F1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू H इज 1। ये हो जाएगा 4 प्लस 10 160 माइनस 130। ये जो करेंगे देखो, ये 130 होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 130 आ गया। 10/30 का आ गया 4.33। समझे? मोड हो गया आप लोग का, मोड हो गया, मोड आ गया है। 291 जो हो चुके हैं भैया, लाइक कर दो फट से, 300 पहुंचा दो इसे। यस यस यस, 4.33, गुड 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 गुड। चलो सिद्धि अभी तक एक्टिव है, थैंक यू थैंक यू। ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन किसी बच्चे ने बोला था इसका लेने के लिए, लो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगेन, ये तो सेकंड है। मोड का कर रहे हैं हम लोग, मोड का। अभी हमारा वापस से इंटरवल देखो 1 3 है, क्या ये फ्रीक्वेंसी में है? पूरा फ्रीक्वेंसी में देखो 1 3 3 घूम घूम के जा रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 7 5 15 20 35 18। चलो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी? हाईएस्ट वैल्यू जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी 1 उसी को लेंगे जो हाईएस्ट रहेगा। ये 35 है, इसके सामने आ जाओ लोअर वैल्यू, ये L हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये
9L हो गया, उसके अब एल चुन लिया, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 हो गया। चलो, और हाइट क्या होगा, 3 - 1 कर दो, 2, दैट इज विड्थ। समझा सभी को? समझा सभी को ये? क्या सभी को ये बात समझ गई? अब हम लोग हो चुके, यस बॉस, शाबाश अबान खान। अब मुझे बताओ, मेन मीडियन मोड में किसी में भी डाउट है? अब एग्जाम में कोई भी आएगा, कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस जो भी रहेगा आप लोग कर लोगे। ओके, चले अभी हिस्टोग्राम पे फटफट से चलते हैं, जो इजी सा पार्ट है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बच्चों? लाइक को 300 कर दीजिए। नहीं सर, शाबाश, आगे चलते हैं। अब अच्छा, इसका आंसर भी आ गया, 9 पॉइंट बता रहे बच्चों, लगा दो फिर से। 10 102 इज द रूल, और 2 उसको दिया तो 2 इसको भी दो, दे दो। 9 प्लस F1 इज 35 आता, F2 F0 दैट इज, सब वैल्यू पुट कर दिए, एच था 2। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 15, ये 70 माइनस हमारा कितना होगा 20, तो ये उधर 50, 50 माइनस 18 इज 32, तो 32 इंटू 2, कट कर दो इसको 16, और ये आंसर 16 कहेगा, अपन 16 डिवाइड करके 0.94, 9.94। ओके, सो वो लोग ने कितने क्वांटिटी का मिल्क सप्लाई किया? जी हाँ, 9.94 लीटर्स का। ये आंसर लिखना जरूरी है। सो मैं एक चीज क्या कहना चाह रहा था दोस्तों, हाँ, मोड बहुत इजी है, सिर्फ इसमें क्या देखना बच्चों को, जब डाउट आएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 ले लेना, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे पता करते हैं, n/2 जैसे ही आया तो उसके उससे जो भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, उससे जो भी वैल्यू, चाहे 1 ज्यादा हो, चाहे 10 ज्यादा हो, चाहे 200 ज्यादा हो, उससे जब नजदीक वाली सबसे ज्यादा वैल्यू है, वही आप लोग को लाइन चुनना है। वही लाइन को पूरा ले लेना हॉरिजॉन्टली, उसमें F मिलेगा, उसमें L मिलेगा, और उसी F के ऊपर वाला CF मिलेगा। आपकी मदर टंग क्या है? मदर टंग हिंदी है सबकी गांव में, लेकिन भोजपुरी बोलते हैं। सर आप सही में लाइव से इतना कोई कैसे पढ़ा सकता है? अरे यार, बता दिया आपकी मदर, मेरी मदर टंग। सर आप हरियाणा से नहीं है भाई, हरियाणा से नहीं है, अपन थेट नहीं बोलते, ऐसे थेट बोलने लगते तो हरियाणा से होते। थोड़ा सा ज्यादा हो गया हमारे गांव के लोग। चलो हिस्टोग्राम करते हैं। आ जाओ हिस्टोग्राम पे। ऐसा कुछ दिया होगा, ड्रॉ हिस्टोग्राम बोलेगा, सारे बच्चे आ जाओ। 6 घंटे का हो गया स्ट्रीम? हाँ, ऑलमोस्ट 6 घंटा हो ही गया। अबे 5.5 ही घंटे अब लोग तैयारी, हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन बताओ सर। सर आप लास्ट कॉलम में F1 में आ जाते हो तो F0 F2 कैसे निकालते हो? शबाना मुलानी जी, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, बताता हूँ। यहाँ पे फिर से जैसे ही आपको ये मिल जाता है प्रैक्टिस सेट का, वही बताता हूँ। गुड बच्चा, पूछते रहो क्वेश्चन, कोई तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, जो हाईएस्ट मिलता है F1 होता है ना, उसके ऊपर वाला F0 हो जाता है, उसके नीचे वाला F2 हो जाता है, तो 0 1 2 सब लाइन में आ जाते हैं ऐसे, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। आई होप अब आपको समझ गया। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया है। लाइक ठोकिए दोस्तों, 300 पहुंचाइए। सर लव यू फ्रॉम जलगांव। जलगांव, यस, ट्रेन में जाते वक्त आता है जलगांव। अब्दुल्ला मुसानी, आप मेरे साथ ही हो। राधिका जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ, जो एक्टिव भी है बच्ची, इन्हें पूरा साथ दिया है, और मेरा क्या, खुद का भी साथ दे रहे। यस यस अब्दुल्ला मुसानी जी, कमेंट चलेगा, थैंक यू थैंक यू। अरे पानी आ रही है सैयद, इससे अब सब लोग शुरू कर देंगे, सर खाना खा लो खाना खा लो, ये तुम लोग बहुत ज्यादा, अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी देखो सिद्धू,
सर थोड़ा ब्रेक ले ले कि ये आपके जितने हम हट्टे कट्टे नहीं हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो हिस्टोग्राम कर दूं, हिस्टोग्राम कर दूं, 300 लाइक कर दो, तो अभी देखो बच्चे 43 आए हैं, अभी हम लोग भाग जाएंगे तो वो चले जाएंगे। हिस्टोग्राम कर देता हूं एक बार। अच्छा हाँ, शबाना जी, शबाना जी बोलिए, आपको समझ में आ गया? आपका ही कमेंट का वेट कर रहा हूं। ऐसा आएगा ही नहीं। अच्छा लास्ट कॉलम में आएगा तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आएगा ही नहीं वैल्यू आप लोग को, आएगा तो मुझे बता देना, मैं करके बता दूंगा कैसे सॉल्व करेंगे। वो नहीं आएगा, आप बोल रहे हो लास्ट में आ जाएगा, तो वो कैसे नहीं देंगे आप लोग को, अभी इतना हाई फंडू भी नहीं है। आ जाओ हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते फटफट से बच्चा लोग, इजी है। देखो इस तरह से इंटरवल्स दिए होंगे, 135 40 दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 4, यहाँ पे देखो 4 12 16 और 18, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेते हैं। ओके, ये आ गया हिस्टोग्राम आपके सामने, मतलब ग्राफ पेपर इस तरह से आएगा। अब इसमें ऐसे मत ड्रॉ करना, बीच में मत इसमें फाड़ देना, ऐसे लाइन को ऐसे नहीं करना है। हिस्टोग्राम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। ऐसे बीच में ग्राफ पेपर मिला तो ऐसे मत कर देना, ये वाला पैटर्न फॉलो करना एक साइड से। ओके, यहाँ पे जब भी रहेगा, ये जो हमारा रहेगा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वो ये साइड देना जो इंटरवल रहते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट वो इस साइड देना। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे देना, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ क्यों लिखा है इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये समझ जाओ भावनाओं को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये। हम्म। कभी भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा वाई पे ले लेना, और ये जो इंटरवल काइंड ऑफ 135 टू 40 140, ये एक्स एक्सिस पे लेना, यहाँ पे 0 लिखना मत भूलना, वाई वाई डैश नीचे लिखना, एक्स यहाँ पे लिखना, एक्स डैश यहाँ पे लिखना। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करोगे, यहाँ पे दो दो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हैं, आप भी 2-2 का ही लेना। आप लोग के ग्राफ पेपर में क्या देखते हो आप लोग, अरे आप लोग के ग्राफ पेपर में ऐसे 1-1 सेंटीमीटर दिख रहा है ना आप लोग को, 2-2 सेंटीमीटर पे लेना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दैट इज दो डब्बों का जगह मारना, 135-40 के बीच में दो डब्बे, 140 टू 140 अगर दो डब्बे, फिर दो डब्बे दो डब्बे। पहला वाला क्या, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को, ये साइन भी डाल लेना, देखो इसके पहले भी कुछ वैल्यू रही होगी, इसके वैल्यू पहले भी कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे लाइन तोड़ के इस तरह से जिगजैग डाल देना, जिगजैग डाल देना, जिगजैग डाल दिया। अब स्टार्ट करते हैं, 135 पे हमारा जो रहेगा 130, उसके पहले क्या था 0। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो मैं कितना ले रहा हूँ, 2 4, ये कैसे डिसाइड करोगे, ज्यादा लंबा भी मत लेना कि 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे ले रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर पे 2 4 6 8 ऐसे लेके जाएंगे, समझे? आप लोग को क्या करना है, ज्यादा मत लेके चले जाना कि एकदम 4 4 का डिफरेंस, 4 4 ऐसे मत लेना। ओके, और ये देखो 2 सेंटीमीटर मैंने लिया था, तो एक्स एक्सिस पे आप लोग को ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है। 2 सेंटीमीटर पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पे मैंने 5 का जंप मारा है, 2 सेंटीमीटर इसके एक्स एक्सिस पे मैंने 5 की हाइट मारी है, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हाइट है, दैट इज डिफरेंस कितना है, 5 का। प्लीज स्केल लिखना, सो दो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट मारा है, ये रेंज है हाइट का, देखो सेंटीमीटर लिया है। यहाँ का 1 सेंटीमीटर कितना है, यहाँ का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 स्टूडेंट है। वाई एक्सिस पे क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर लिखा, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का हमारा क्या है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ले लिया है। ओके, लोअर लिमिट हमारा 135, अपर 140 है, फ्रीक्वेंसी इज 4, तो क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे इस तरह से करोगे ग्राफ, देखो आप लोग को ऐसे ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ किए, पूरा बॉक्स बनाए,
इस तरह से। अब ये देखो लोअर पे लाइन खींचे, 135 बोला था ना, तो 135 पे कितना था 4, तो 4 तक की ही लाइन खींचे, 135 पे 4 तक की ही लाइन खींचे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब 140 टू 145 पे फ्रीक्वेंसी कितना है 12, तो 12 कहाँ है यहाँ पे, तो 12 तक का दो का डब्बा खींच देंगे, 12 तक लेके जाएंगे, 12 तक, 12 तक, ठीक है, 140 टू 145 में ले लिया। 145 टू 150 में क्या है दोस्तों, 16 है, तो 16 तक लाइन ऐसा मैं खींचूंगा ग्राफ का, देखो 16 तक इस तरह स्केल से खींच लेंगे। नेक्स्ट है 150 टू 155, 8 है, तो 8 फ्रीक्वेंसी को यहां तक रखूंगा। इसमें 6 मिसिंग है, जान दो, हम लोग समझ लेते हैं, अभी 6 मिसिंग है, चलेगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, यील्ड, ये हो गया हमारा। टेबल बिलो द शो द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़। चलो फिर से कर लेते हैं एक और प्रैक्टिस। क्लास देखो हम लोग को क्या किया है, 2 3 ओहो ओहो गड़बड़ हो गई बच्चों, ये देखो। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फार्मर्स 30 50 55। यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं था, 2 3 जंप नहीं, जंप मार दिया इसने 1 का। अब क्या किया था, मैंने बोला जंप मारा इसने जितने का, कितने का मारा 1 का, डिवाइड बाय 2, आंसर विल 0.5। इसमें क्या करो 0.5 माइनस करो, इसमें 0.5 प्लस करो। कंटिन्यूअस बनाने का एक ही तरीका मैंने बताया था, डिफरेंस कितना है 1, उसको डिवाइड बाय 2 करो, और इसमें माइनस करो इसमें प्लस करो, तो ये 1.5 3.5, 3.5 यहाँ लिख लो। अब इसमें 5 में 0.5 ऐड कर दो, 5.5 यहाँ लिख लो, और 7 में 7.5 लिख दो। चलो हो गया, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आ गया, फिर से मैंने वाई वाई डैश, एक्स डैश और जीरो लिख दिया बीच में। अब यहाँ पे हमेशा जो ये फ्रीक्वेंसी टाइप का रहता है वही लिखते हैं हमारे एक्स एक्सिस पे, यील्ड पर एकड़ लिख देना है, और ये भी किस में बोला था, क्विंटस में, तो लिख दो क्विंटस में। वाई पे क्या लिखेंगे, नीचे जो फ्रीक्वेंसी रहती है, नंबर ऑफ फार्मर्स, लिख दिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 1.5 से 0 तक का कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे अगर इसके पहले कुछ होता तो समझो यहाँ पे 0 से 1.5 हो जाता, लेकिन नहीं है, तो क्या करेंगे देखो। अब 1.5 से 3.5 तक का कितना बताया हम लोग को, ये ले लेते हैं, कितना ले रहा हूँ 10 20 30 करके, क्योंकि नंबर उसी हिसाब से है। ये आप लोग चुनोगे, 5 5 का भी ले सकते हो, लेकिन टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 इधर आएगा, 20 इधर, 30 इधर, ऐसे बहुत ऊपर जाएगा, तो 5 5 भी ले सकते हो, मैं 10 लिखा हूँ। ओके, चलो मैंने 10 ले लिया। अब स्केल लिखना जरूरी है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में कितने एकड़ दिखाए हमने, यहाँ पे एकड़ में बोला था ना, तो 2 एकड़ क्विंटल के हिसाब से स्केल लिख दो, ऑन 2 सेंटीमीटर को 2 एकड़। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का था, कितने फार्मर्स मैंने लिए, 10 फार्मर, ये स्केल लिख दो। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था 2 2 सेंटीमीटर करना, 2 2 बॉक्स लेना, ये बार बार बोल रहा हूं, ऐसा मत करना, चिपक जाएगा पूरा, 2 2 का लेना डब्बा, और ये ऐसे जिगजैग वाली लाइन दिखा देना, क्योंकि इसके पहले भी कुछ नंबर हो। चल 1.5 और 3.5 पे क्या है हमारा, 1/30 है, तो 30 तक खींचना आप लोग, 30 तक, ठीक है। 3.5 तो यहां से भी खींचना है ना, खींच दिए, खींच दिए। अब 3.5 से लेके 5.5 तक 50 है, तो क्या करोगे, 3.5 से चिपका के ही 5.5 से भी एक लाइन खींचोगे ऐसे, और कितने तक लेके जाओगे, 50 तक, ये 50 रहा, यहां तक लेके जाओगे, ये रहा, ऐसे खींच दोगे लाइन। 2 मिनट कमेंट देखता हूं दोस्तों, ऐसे कर लोगे, देखो 50 तक गया। फिर नेक्स्ट वाला इस 55, 55 देखो इसके बीच वाला लाइन है, यहां तक खींचेंगे, 40, इसके बाद वाला 9.5 तक 40 है, सिर्फ 40 तक खींचना। नेक्स्ट इज 20 ओनली, 20 फार्मर्स, तो 20 तक ही लाइन खींचना। ओके, ये हो गया। चलो कोई डाउट है हिस्टोग्राम में दोस्तों, बोलो। कोई हिस्टोग्राम में आप लोगों को डाउट है, किसी को भी?
ये नेक्स्ट क्वेश्चन का हो रहा है सेम। किसी को डाउट है? बोलिए, हिस्टोग्राम हो गया आप लोग का? अरे यार कमेंट एक सेकेंड। ये हूं ना लाइव भाई, कि चला गया मैं? सर आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन 5 समझाना जरा, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम का? हाँ हाँ, नेक्स्ट का बोल रहे हो? कश्मीरा जी कौन सा? कट होता है स्केल में। ये स्केल में अगर आपने कट किया मतलब यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। और डायग्राम में नीटनेस कितनी है, इस पे भी मार्क्स है, इस पे भी मार्क्स है आप लोग के, कि अगर कंटिन्यूअस नहीं थे तो कंटिन्यूअस कर पाए कि नहीं, ये टेबल प्रेजेंटेशन करके दिखाने पे। अदरवाइज मार्क्स फुल मिलेंगे। ये जिगजैग दिखाना है, जीरो लिखा कि नहीं, एक्स एक्स डैश। नीचे ये नेमिंग की कि नहीं की, ये नेमिंग करेक्ट की कि नहीं की, यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। कश्मीर जी कौन सा क्वेश्चन? मुन्ना? नहीं नहीं, आप बताओ बताओ मुझे। क्रैक निकली ये लड़का, अभी टेंथ वाला ही नाम लिख के अब कुछ और लिख के, भाई क्या करना क्या चाहते हो बताओ। यस यस। इतनी कम हो जाए, चलेगा चलेगा यार इसे। ये मुझे ह्यूमैन कैसे लगता है, ये सिंपथी मत दिखाया करो। चलो पढ़ते हैं बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? ओके ओके ओके। ओके वो कर लेंगे, अच्छा अच्छा, उसका मेरे पास एनिमेशन बढ़िया बढ़िया है। ओके। ओके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। चलो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। चलो ब्रेक ले लेते हैं, नहीं तो दोनों क्लब हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, चलो। हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर लेते हैं, चलो। हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम कर लेते हैं, चलो उसके बाद।
हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है दोस्तों? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छी आवाज़ आ रही है कि कुछ चेंज हुई है? सेम आवाज़ है? मैंने बैटरी चेंज, अरे दूसरा रोड का माइक लगाया। प्लीज़ बताइए, हेल्प करिए एक बार। ये सिर्फ बता दीजिए, आवाज़ की क्वालिटी सेम है क्या? बताइए, आवाज़ की क्वालिटी सेम है क्या? हाँ सर, बहुत अच्छी है। एक सेकंड में बोलता रहता हूँ, देखता हूँ आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। हाँ सर, बहुत अच्छी है। एक सेकंड में बोलता रहता, देखता हूँ आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। परफेक्ट परफेक्ट, काम कर दिया। चलो चलो। कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन का। और अगर नहीं मैथ्स आती है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, जब डायग्राम बनाना है, एंड प्रोबेबिलिटी, पास हो जाओगे। चलो, अब ये वाला एक बार फिर फटफट से कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन देख के यहाँ से आंसर करना है, मैक्सिमम किसका है। चलो, ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये पूरा आंसर इस चीज का। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ, ये हमारा हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स वाला देखो, स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे 50 वाला ये है। तो ये वाला हमारा क्लास है। ठीक है, 55 टू 60 वालों में, 50 टू 50। write the lower and upper class limit of class whose class mark is 85. so 85 जिसका है उसका कितना है? 85 एंड 80 एंड 90। ठीक है, 85 जिसका क्लास मार्क है, तो मार्क देखो यहाँ पे, तो 80 एंड 90, ये याद रखना हम लोग को। 50 जिसका है उसका क्या है? देखो 50 इसका है, तो इसका क्लास मार्क 50 एंड 60 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 80 एंड 90? 80 और 90 में कितने स्टूडेंट है? यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे चेक करके हम लोग को मालूम पड़ेगा 15 स्टूडेंट है। सो दीज आर ऑल। चलो, ये आप लोग को ड्रॉ करना है पॉलीगॉन। आज ये दोस्तों पॉलीगॉन बता दिया, बता दिया। ओके, चलें, चलें अब। चल, सिंपति मत। इसमें क्या करना दोस्तों, देखो इससे पहले जो भी वैल्यू दिया रहेगा ना, उससे पहले और उसके बाद के लिए जगह जरूर छोड़ना प्लीज। पॉलीगॉन में ये रूल जरूर फॉलो करना। कुछ भी हो जाए, जो सेट दिया रहेगा जीरो, देखो 1 2 3 4 5 दिया, बना लिया 1 2 3 4 5, उसके पहले एक एक्स्ट्रा रखना, छोड़ के लिखना, और उसके बाद एक जगह और छोड़ के रखना। प्लीज कर लो, इजी 4 मार्क्स मिलेंगे। क्यों आप लोग छोड़ना चाहोगे ये नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज क्या करना, ऊपर जगह छोड़ना, नीचे क्या करोगे, इसमें जीरो यहां पे रहेगा, जीरो, और उसमें क्या करोगे, ये जो 200 माइनस कर दोगे, जितने का डिफरेंस है, हाइट कितना मार रहा था 400 से 200, देखो 400 200 200 है, तो 200 माइनस करके पीछे वाली वैल्यू भी लिख देना। सेम यहां पे करेंगे, 1000 में अब यहां पे एक्स्ट्रा और लिखना है, बढ़ा देंगे 1200 कर देंगे। ठीक है, 1000 और 1200 ये कर लिया हमने। इसमें कितने नंबर ऑफ फैमिली? जीरो लिखेंगे, इसमें भी जीरो लिखेंगे। प्लीज, पहला रूल सबसे बेसिक रूल, फिर सब इजी है, फिर सब इजी है। ब्रेकिंग न्यूज, मुन्ना भाई क्या ब्रेकिंग न्यूज है? स्टार्ट करते हैं। ये दिया था, मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 मेरे को बॉक्सेस दिखने थे, मैं बनाऊंगा 7, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। यहां पे मैं पीछे जाऊंगा, जो भी दिया रहेगा, यहां पे जीरो है तो जीरो से पीछे जाऊंगा -200, क्योंकि 200 का गैप मार रहा है, तो 0 to -200। आगे वाले के लिए क्या, यहां से 1000 लिया, अगला 200 और ऐड करूंगा 1200, और दोनों में नंबर ऑफ फैमिली जो भी दिया रहेगा, जो भी रहेगा 0 0 ही लिखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मीडियन हम लोग को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके क्लास मार्क निकालेंगे, डिवाइड बाय 2, -200 प्लस 0, -200 डिवाइड बाय 2 -100। 0 प्लस 200 कितना होगा, ध्यान से, 200 डिवाइड बाय 2 करो, हमारा 100। 200 प्लस 400 कितना होगा, 600 डिवाइड बाय 200 कितना हो जाएगा, 300। अब 200 का हम लोग का हाइट दिख रहा है, सब में 200 ऐड करते जाओ, हो गया 1100। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट इन्हीं से बनेंगे, -100, 0, 100, 240। ये नंबर ऑफ फैमिलीज वाई पे रखना है हम लोग को, इसलिए देखो ये एक्स पे रहेगा,
ध्यान से एक्स पे यही रखना, क्योंकि इसको हम लोग एक्स बोलेंगे। 300 कॉमा 300, 500 कॉमा 450, ये देखो कॉमा, ये वाला ये कॉमा, ये कॉमा ये। अब ये बन गया टेबल। अब हम लोग को क्या करना है, क्लास मार्क हमने क्या लिया, एक्स वाला पॉइंट लिया है, तो वहीं पे लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज, हाँ नंबर ऑफ फैमिलीज वाई पे है तो इसको वाई पे ले लेंगे। देखो नंबर ऑफ फैमिलीज वाई पे है तो वाई पे, और ये इलेक्ट्रिसिटी का था तो इलेक्ट्रिसिटी एक्स पे लिख लिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ध्यान से। ये पार्ट हो गया तो दिस इज वेरी इजी। फिर से रिवाइज करता हूं। 5 बॉक्स बोला था, ऊपर एक एक्स्ट्रा लिया, नीचे एक एक्स्ट्रा। इसमें पिछो जाना माइनस करना, इसमें अग्गो जाना ऐड करना। फिर क्लास मार्क निकालेंगे, ऐड करो 2 से डिवाइड, 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 दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड। ये हो गया। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये। तो ये किसका क्लास मार्क था, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्ट कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ हर एक पे 1-1 सेंटीमीटर पे ही लेते जाना, कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसके अंदर थोड़ा क्लियर बनाना, जो हमारा ये था होलोग्राम था उसके अंदर यहाँ पे एक सेंटीमीटर का ही लेते जाना। तो 200 लिया, 400 जैसा मेरे को बोला था वैसा ही लिया, 200 400 600 800, 200 के जंप मारे थे, 200 ही मैंने जंप मारा। यहाँ पे जीरो था, जीरो के पहले मैंने क्या किया, एक -200 भी मारा। ये देखो जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था -200, और मैंने एक 1200 भी लिया था तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा 1200 मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा 1200 बनाया, -200 बनाया। नंबर ऑफ फैमिलीज दिख रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई भी ले सकते हो। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 50-50 का ले रहा हूँ, 50-50 के डिफरेंस पे ले रहा हूँ। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना आया था, 200 रुपीज आया था। नेक्स्ट वाई एक्सिस पे क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर में कितनी फैमिलीज दिखा रहा हूं, 50 फैमिली। स्टार्ट करते हैं। अब ये बीच वाले पॉइंट लेना, -100,0, तो ये y0 होगा और ये -100, तो x पे -100 ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट हम लोग को क्या दिखा रहा है, 100 to 240, 100 और 240 क्या है हमारा, y कोऑर्डिनेट है, तो 240 इसमें से निकाल लेंगे। और 100 मतलब हमारा ये बीच वाला, दिस बीच वाला इज 100। ये जो बीच की लाइन है इस पे नहीं आएगा पॉइंट, इन दोनों के बीच में आएगा, ये मार्क कर लिया। नेक्स्ट इज 300, 300, 400 और इसके बीच में देखो 300, और फैमिलीज कितने 300, तो इधर मार्क करूंगा, मार्क कर दूंगा गोला डबल, एक डॉट डालूंगा, ऐसा एक डॉट डालूंगा और एक राउंड कर दूंगा, एक डॉट डालूंगा और एक राउंड कर दूंगा इस तरह से पेंसिल से ही। नेक्स्ट 500 एंड 450, 500 देखो किसके बीच में आएगा, 400 और इसके बीच में 500 और कितने 450, 450 यहाँ पे एक डॉट क्लियर कर लूंगा। इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए। लास्ट वाला 1100 पे जीरो पे आके अटकेगा, तो 1100 यहाँ पे ड्रॉ कर देना। अब सारे लाइनों को मिला दो, सारे लाइनों को इसको इससे मिलाना, स्केल से पहले 2 पॉइंट मिलाना, फिर अगले 2 पॉइंट, फिर अगले 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट जैसे भी जाए, और ये 2 पॉइंट आपका खत्म हो गया, पॉलीगॉन खत्म हो गया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ। लाइक करते रहो दोस्तों, लाइक करते रहो, 350 कर दो, 31 बच्चे देख रहे हैं। जिसका जिसका भी आप लोगों को नंबर मिल रहा है दोस्तों का भेज दो। चलो वापिस सिखाओ। चलो सिद्धि भंडारे फिर से स्टार्ट करता हूं। कहां से, ग्राफ वाला पॉइंट बताऊं, देखो मेरे को डेटा दिया था, मेरे को डेटा कुछ इस तरह से दिया था, इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है, और ये कॉन्टिन्यूअस था, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस करने के नहीं, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, कुछ नहीं किया मैंने। इलेक्ट्रिसिटी का बिल बोला तो वही लिख दिया, सिर्फ मैंने देखा 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे जो है ये बनेंगे बॉक्सेस, मैं एक्स्ट्रा लेके रखा रहता हूं ऊपर और नीचे। ऊपर वाला मैं पिछू जाऊंगा, नीचे वाला आगे जाऊंगा। नंबर ऑफ फैमिलीज भी लिख लेंगे एक बॉक्स छोड़ के, क्योंकि हम लोग क्लास मार्क भी चाहिए। अब ये जीरो देखो, यहां से जीरो ले लूंगा कॉर्नर में इसके, और इसके पीछे जाऊंगा, कितने पीछे जाऊंगा, कितने का ये लोग जंप मार रहे हैं, 200 का, तो 200 पीछे, जीरो से पीछे 200 जाओगे तो -200 आएगा। अब यहाँ पे ये वाला ले लूंगा 1000, और 1000 से अब मैं क्या जाऊंगा, आगे जाऊंगा, तो ये 1200 हो गया। अब निकाल लूंगा क्लास मार्क, और इसके अंदर फैमिलीज में देखो यहाँ पे मैं ये मैंने लिया है ना, तो मैं 0 0 लिखूंगा इसको,
0 0 लिखूंगा। क्लास मार्क इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, -200 प्लस 0 -200 और डिवाइड बाय 2 आएगा -100, 200 प्लस 0 200 डिवाइड बाय 2 100, 200 प्लस 400 600 डिवाइड बाय 2 300। इस तरह से 200 बढ़ाते जाओ, 200 बढ़ाते जाओ। अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये कॉमा ये 100 -100 कॉमा 0, 100 कॉमा 240, 300 कॉमा 300, 500 कॉमा 450, 700 कॉमा 350। ये हो गया हमारे। अब हम चलेंगे बनाने। बनाते वक्त आपको ऐसे पेपर मिलेगा, पेपर में आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर लोगे, एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई और यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दिए। अब क्या करोगे, 1 1 सेंटीमीटर ही लोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 लिख लोगे, यहाँ पे 200 जो बोला था आपको, आपका जो इंटरवल था 400 600 800 1000 1200 ऐसे ही लेंगे। लेकिन मैंने एक और अपने मन से लिया था 200, तो ये पीछे वाला -200 जो मैंने लिया था वो यहां लिखूंगा। हो गया। अब यहाँ पे आप फैमिली, हमने 50 लिया, आप चाहे जो चाहे ले सकते हो, 100 50 50 बढ़ाऊंगा, इस तरह से बढ़ाऊंगा। अब मैं छूटते यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या था, नंबर ऑफ फैमिली। अब स्केल यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। 1 सेंटीमीटर कितना आता है, 200 रुपए। यहाँ पे वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लिया मैंने, 50 फैमिली। ये लिख दिया, ये काम मेरा हो गया। इतना समझा आप लोग को, इतना समझा। लाइक करो, लाइक करो दोस्तों, समझा इतना। यस यस यस, वही लूंगा वही लूंगा। ये कर लिया। अब मैं पॉइंट ड्रॉप करना शुरू कर दूंगा, पॉइंट अब ड्रॉ करने का टाइम, इतना काम हो गया मेरा मेन काम। चलो लिख लिया, देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, पॉइंट ड्रॉ कर लिया मैंने, देखो आपको बताया 50 50 का डिफरेंस पे ले लिया। स्केल ले लिया मैंने, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 200 रुपए 50 फैमिली। अब क्या करूंगा, देखो पहले पहला जो पॉइंट था -100 था। अब देखो -100 किधर आ रहा है दोस्तों, ये तो 200 है, तो इसके बीच में -100 ये है, यही मेरा -100 है। तो इसको कैसे ड्रॉ करूंगा एग्जाम में, ऐसे करके, ऐसे करके ये ड्रॉ करूंगा, -100 और 0 पे ये ड्रॉ कर लूंगा पहले। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मेरे को ये वाला, इसके बाद ये वाला लूंगा 100 और 240। 100 पे लेना है तो 100, देखो यहाँ पे 200 है तो बीच में आएगा, इधर 100 आएगा, ऊपर जाऊंगा 240 जिधर मिला उधर मार्क कर दिया मैंने। ये 240 वाला पॉइंट है, देखो ये मेरा 240 वाला पॉइंट है कर दिया। थर्ड लूंगा 300, 300, 300 कहाँ, ये बीच में आएगा, 300 इसमें कहाँ पे 300 है, ये जिधर मिले 300 मार्क कर दिया पॉइंट। 500 450 यहाँ मार्क कर दूंगा, जैसे ऐसे आएंगे मार्क करता चला दिया मैं। लास्ट में जो आएगा ना, ये देखो 1100 और 0, ये किस पे आएगा, हमारे एक्स एक्सिस पे ही आएगा, तो 11 से इसी पे ड्रॉ करना। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस से शुरू होगा और मरेगा भी उसी पे, शुरू हुआ उसी से, मरा भी उसी पे, इस तरह से आपको ड्रॉप करना है उसको। अब क्या करना है, स्केल लो, दो दो पॉइंट सिर्फ ज्वाइन करो, दो दो पॉइंट ज्वाइन करो, सिर्फ दो दो पॉइंट ज्वाइन करना है, एक साथ नहीं करना है। दो पॉइंट ज्वाइन किए, ये दो पॉइंट ज्वाइन किए, ये दो पॉइंट ज्वाइन किए, ये दो पॉइंट, ये दो पॉइंट, दो दो पॉइंट सिर्फ, बस आपका आंसर हो गया। चलो कुछ डाउट है अभी बच्चों, हो गया, कुछ डाउट है, कळलं का तुम्हाला गाइस, सांगा मला। सर डायरेक्टली 0 200 लेंगे तो चलेगा, 0 200 का ऊपर आएगा, देखो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, तो ऐसे मत करना, नीचे ड्रॉप करना ना, ये करेक्ट तरीका होता है पॉलीगॉन का। एक बार और देख लें नीरज, वापस आपके वजह से मैं 5 10 मिनट किया। चल पेज पे बना के वहीं पे चिपका देना, पेज पे बनाना, जो बोर्ड का पेज है वहीं पे बनाना, ठीक है।
एक बार कंफर्म भी कर लेना। चलो पाई डायग्राम, चलो पाई डायग्राम की तरफ जाते हैं। एक बार और देख लें दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। समझो, ये अगर फ्रीक्वेंसी में नहीं रहा, यही क्वेश्चन में अगर ये फ्रीक्वेंसी में नहीं रहा, तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी। देखो ये तो है, क्या कर दिया मैंने, कौन सा खोल दिया। अगर देखो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम सेट में ऐसा क्वेश्चन है 20 to 24, देखो जंप मार दिया एक का, ये देखो फिर से एक ऊपर छोड़ा एक नीचे छोड़ा। यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, इसके पीछे जाऊंगा। देखो एक पीछे, क्योंकि क्या कर रहा था, एक एक का गैप मार के, तो इससे एक गैप मार के 19 और चार चार का गैप है 15 और 14, मतलब हमारे पांच चार पीछे जाएंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे 50 और चार ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऐसा जंप ही मार रहा है। क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये जंप मार रहा है। जब इधर से एक का जंप मार रहा है, एक का जंप, एक का जंप, एक का जंप, एक का जंप मार रहा है, इधर भी एक का जंप मारा, और यहाँ पे हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 4 4 4 4 4 4, राइट वाले में 4 4। अब मैं इधर से पीछे जा रहा हूं, अब मेरे को पीछे वाला लिखना है, तो क्या करूंगा, इससे एक पहले कम और इससे भी चार कम, ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे। बस अब इसको जैसे हम लोग करते थे कंटिन्यूअस, वैसे ही इसमें माइनस करूंगा 0.5, तो ये 14.5 हो जाएगा, ये 14.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, बढ़ा दूंगा 19.5, कंटिन्यूअस 19.5, इसके अंदर 0.5 ऐड कर दूंगा, इसको वापस से ले लूंगा 29.5, इस तरह से कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, ये कंटिन्यूअस हुआ। ये कंटिन्यूअस होने के बाद अभी भी क्लास मार्क आप लोग को निकालना रहेगा। ये आप लोग के प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 12 है। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा लिए, ये हमेशा 2 डब्बे एक्स्ट्रा लेंगे ही। ये आ गया जैसे ही, अब ये दोनों को ऐड करिए, देखो ये दोनों को ऐड करिए, 19 प्लस हमारा 19.5 प्लस 24.5 कितना होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 44, 44 का डिवीजन करेंगे तो हमारा 22 आएगा। डिफरेंस देख रहे हो 5 का है, तो 5 कम, हाइट 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 कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये, तो 24.5 माइनस ये 5 का डिफरेंस है। सो 5 5 5 5 ऐड करते चला जाऊंगा, 5 5 ऐड, तो 27 32 37 42 47 52, ये हो गया हमारा, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब इसका हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे। ओके, अब फिर आप लोग ड्रॉ कर दोगे। चलो चलो, बस लास्ट इसमें बात बाकी है, एपी ही लेना है, इसके बाद पावर डायग्राम ले लेते हैं अभी। चलो 6.6 का सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसके लिए। हम लोग 7 बजे तक, 6 साढ़े 6 तक खत्म हो जाए, 6:30 6 तो हो गए। चलो फटफट फट करते हैं, फटफट खत्म हो जाएगा। ओके, एक नियरली 5 सेंटीमीटर का आप लोग क्या करना, रेडियस ले लेना और एक सर्कल ड्रॉ करना है, जब ड्रॉ करने को बोलेगा। ओके, ड्रॉ रेडियस ये कर लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसके पहले वाला पार्ट होगा, पहले वैल्यू तो निकालनी है। अगर इस तरह से टेबल दिया रहे, ओके, एज ग्रुप तो एज ग्रुप लिख लेंगे ईयर्स में, ये कर लिया। नंबर ऑफ पर्सन देखो 80 60 कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, डिग्री लिखना है, कितने डिग्री का है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, मेजर द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना होगा, क्या करेंगे, तो 80/200 इंटू 360, ये जो टोटल रहता है उसी को लिख रहे हैं, इसको टोटल भी करना है आप लोग को, नंबर ऑफ पर्सन टोटल करना। और फॉर्मूला क्या होगा, मेजर सेंट्रल एंगल, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360। ठीक है, फिर से ये आप लोग ने ऐड कर लिया इतना टेबल, ये हो गया, इसको टोटल कर लिया आपने, 200 का है ये। ओके, अब इसका सेंट्रल एंगल कितने का बनाना है, तो डेटा दैट इज 80 अपॉन टोटल इंटू 200 इंटू 360 करना, इसका आंसर आएगा हमारा, कट करके जो भी आएगा 144 है। सेम काम इसके लिए करना, 60 डेटा अपॉन टोटल
इंटू 360, 108, 34.2360 विल बिकम 63, और बचा हुआ यहाँ पे 20 डेटा अपॉन टोटल इंटू 360 आ गया। तो देखो अभी हमको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये 360 देखो टोटल हो गया आपका, सही रहेगा तो 360 आएगा। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। शबाना मुलानी क्या पूछा आपने, चलो 5 सेंटीमीटर का ले लो। अब ये रेडियस, जैसे ये रेडियस खींचना है, अब इसके ऊपर जो पहला डिग्री था आपका कितना था हमारा 144 का, 144 पे मार्क कर लो, 144 मार्क कर लिया। इसको अब रखो वापस से प्रोटेक्टर, 144 लिख दो। और इसमें कौन से एज ग्रुप वाले थे, 20 to 25 वाले। अब नेक्स्ट चलते हैं 108 की तरफ, इसके ऊपर रखो, ये सेंटर वाला मैच कराओ, यहाँ पे सेंटर वाला मैच के सीधा रखे, इसके ऊपर सीधा रखे। अब 108 करना है, तो 108 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो 108 लाइन खींच दो। तो ओरिजिनल हमारा पहले वाला देखो ये लाइन मीटर है, इसको रब नहीं करना है, ये इसमें गायब हो जा रहा है पीपीटी में। ये ओरिजिनल वाला ऐसा ही है, ये ऐसे ही है। ये कितने का हो गया हमारा 108 डिग्री का, कौन से एज ग्रुप का, एज ग्रुप 25 to 30 लिख दिए। नेक्स्ट, अब इसको पकड़िए और लिखिए नेक्स्ट 63। अगेन मिड पॉइंट को देखना है, यहां पे रखिए इस तरह से, मिड पॉइंट पे रखिए, ये 180 वाला पैरेलल किए, 63 ढूंढ के यहाँ पे मार्क कर देना। 63 मार्क कर दिए, लाइन खींच दो, इसको लिखो 63। 63 लिख के कौन सा एज ग्रुप है वो लिख दो। सो हमारा देखो ये भी था, ओके। सो आपके सारे बन गए, और बचा हुआ हमारा ऑलरेडी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, 35 to 40 एज ग्रुप वाले, ओके। चलो समझ गए बच्चों, ये हुआ ड्रॉ करने का, 4 मार्क का आपका हो गया पूरा। फिर से वही करना है, देखो इस बार फिर से आगे करता हूं, समझा, जो कुछ डाउट रहेगा। गॉट इट सर, गुड गुड नीरज सर, 1 सेंटीमीटर का गैप लिया, चलो चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, 1 सेंटीमीटर गैप लिया, चल जाएगा सीधी पांडे। एक और ड्रॉ कर लो, सब्जेक्ट बोला था लिख लो सारे, इंग्लिश मराठी जो जो थे, साइंस मैथमेटिक्स सोशल साइंस। मार्क्स कितने आए थे उसको देखो, 50 70, इसमें 50 आए थे, मराठी में 70 थे, साइंस में 80 थे, 90 60 50, ऐड कर लो इसको, 400 है। अब हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालेंगे फिर से। इसका फॉर्मूला क्या है, डेटा अपॉन टोटल इंटू 360, अपॉन टोटल इंटू 360। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 45। ऐसे आप सारे निकाल लेंगे, डेटा अपॉन टोटल इंटू ये करके पूरा, ओके। आ गया सारा, आपको सारे वैल्यू आ गए, अभी 50 का बाकी है, 45 डिग्री टोटल ऐड करोगे 360 मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक, देखो ड्रॉ करेंगे सर्कल 5 सेंटीमीटर का, ये अच्छा पड़ेगा आप लोग को। लो ड्रॉ कर लिए, रेडियस ड्रॉ कर लेना एक। अब स्टार्ट कर दो पूरा, जितना आप लोग को बनाने को बोला था। पहला वाला कितना बोला था 45, तो 45 पे एक खींच दो, खींच दिए। अब ये लाइन को यूज करो, दूसरा वाला बनाओ 63 मराठी के लिए। हाँ लिख दो, इंग्लिश का मार्क्स था, उसके अंदर लिखना है किसका मार्क्स था, 63 का बनाना है। अब इसको यूज करेंगे ये लाइन को, और 63 किधर है, इधर, 63 का एक खींच देंगे, खींच दिए, और उसके अंदर लिख देंगे मराठी। अब वापस से ये लाइन को यूज करेंगे और 72 का बनाएंगे। चलो ये लाइन गायब भले मेरी हो गई, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये लाइन रखना है, मिटाना नहीं है, ये लाइन मिटाना नहीं है। इस तरह से आपके सारे एंगल बन जाएंगे दोस्तों। कोई डाउट है, में हमारे ही वैल्यूज फिल करेंगे, यस यस, जीरो, जो एक्स्ट्रा लिखोगे उसमें जो वैल्यू फिल करोगे दैट इज जीरो, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट विल बी जीरो। चलो
अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर स्टैटिक्स खत्म। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे सेम आप लोग के प्रॉब्लम सेट में भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आ जाओ। पाई डायग्राम दिया गया है, अब बनाना नहीं है हम लोग को, वैल्यू निकालनी है, ऐसे करके दिया है। समझ रहे हो दोस्तों? कुछ भी डाउट है बोल। देखो पाई डायग्राम ऑफ फिगर ये शोज प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ, ये हमारे को ये लेना है। इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, टोटल दे दिया है, हाउ मेनी देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन खोज लो। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को देखना है 72 डिग्री बता के रखा है, हमको नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन के वर्कर बताने इसमें क्वेश्चन। तो इसको क्या करेंगे, टोटल वर्कर्स इतने हैं, टोटल 10,000 वर्कर्स करस्पॉन्ड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 360, तो ये पूरा 360 किसको दिखाता है, 10,000 वर्कर्स को। तो द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन कितना है, ये भी लिखना है। इस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। सो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज सेंट्रल एंगल अपॉन हमारा यहाँ पे 360 इनटू टोटल। एक्सचेंज कर देना दोस्तों प्लीज। हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग को ध्यान रखो, जब पाई बनाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू 360 कर रहे थे, क्योंकि ये 360 का होता है पूरा, तो इंटू 360, तो टोटल नीचे डेटा ऊपर। अब जब हमको क्या करना है, पाई दिया 360 वैल्यू दिया है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोफेशनल उल्टा करना है, उसमें से डेटा में से वैल्यू निकालना है। इसको उल्टा कर दो, दिस ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे डेटा के लिए सेंट्रल एंगल की कितनी वैल्यू है, ध्यान से सेंट्रल एंगल की वैल्यू 360 नीचे, टोटल ऊपर, तो सेंट्रल एंगल कितना है इसके लिए 72, 360 नीचे 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे 2000, सो नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन कंस्ट्रक्शन आर 2000। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिर से, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कितना डिग्री लिया वो देखो, 36 डिग्री लिया है, 36 डिग्री लिया है। चलो तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज 36 डिग्री, सो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, फिर से फॉर्मूला सेंट्रल एंगल अपॉन 360 इंटू टोटल कितने वर्कर्स है 10,000, तो ये लिख लो 36 अपॉन 360 इंटू 10,000, ये गया 10 टाइम्स हो गया, और ये आंसर आ गया 1000। इस तरह से आपके सारे के सारे आंसर बन जाते हैं। बताइए पाई वाले में कोई डाउट है क्या दोस्तों, अदरवाइज वी आर गुड इनफ टू लीव दिस चैप्टर। कैसा लगा, लाइक ठोको, लाइक ठोको दोस्तों, 350 लाइक कर दो, अभी भी 319 पे अटके पड़े, फट से लाइक करो दोस्तों। चलो सभी को समझ गया, यस यस, चलो शबाना मुलायम जी आपको समझा, चलो सा जीके सर, जीके सर, नो डाउट, शाबाश, ओके फिर करिए सर, थैंक यू सर, दिल से, गुड गुड गुड, समझा सर, गुड। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।